रूप माधुरी को पान, एक काम श्यामा श्याम सो, यही एकमात्र व्रत है। अब कर्म, मन क्रम वचन कहो नित तेरे, श्री हरि महेश प्राण धन मेरे। मन क्रम वचन कहो नित तेरे, श्री हरि महेश प्राण धन मेरे। कर्म, महाप्रभु जी ने और अनेकों रसिकों ने एक साधक के क्या स्थिति होनी चाहिए, उसको कैसे आचरण होनी चाहिए, इस बात पे बहुत जोर दिया है। श्री सेवक जी महाराज काचे धर्मी प्रकरण, पाके धर्मी प्रकरण एवं कृपा अकृपा सोठान में वर्णन करते हैं किस प्रकार एक शरणागत व्यक्ति का आचरण होना चाहिए, उसका मन कैसा होना चाहिए, उसके कर्म कैसे होने चाहिए, सबका वर्णन करते हैं विस्तार से। ध्रुवदास जी महाराज के 42 लीला में बहुत विस्तार से इसका वर्णन करते हैं। सुधर्म बोधनी तो इसी पे आधारित है। फिर चतुर्भुज दास जी द्वादश यश में इसका बहुत विक्षेप से वर्णन करते हैं। तो कहने का भाव यह है कि जो एक हित धर्मी है उसके कर्म कैसे होने चाहिए। हित धर्मी के सारे कर्म हित के अनुरूप होने चाहिए, हित के अनुरूप। देखो हित क्या है, प्रेम तत्व है। हमारे सारे कर्म ऐसे होने चाहिए जिसमें हमारी प्रिया प्रीतम में प्रेम की वृद्धि हो। श्री ध्रुवदास जी महाराज ने सिद्धांत विचार लीला में बोला कि राधा वल्लभी उपासना में, वृंदावनीय उपासना में विधि क्या है, मतलब क्या करना है। तो विधि है जिसमें जिस जिस चेष्टाओं से हमारी प्रेम में वृद्धि हो, हम प्रियलाल से और प्रेम करें, जिस जिस चेष्टाओं के सहारे से, वो सब हमारे लिए विधि है। और हमारे निषेध क्या है, तो निषेध हमारे लिए वो सब चेष्टाएं हैं जो हमारे प्रेम में विक्षेप उत्पन्न करें। ऐसा कर्म होने चाहिए एक हित उपासक के कि वो ऐसा कोई क्षण मात्र भी ऐसा आचरण ना करे जो आचरण उसका श्री प्रियालाल जो की सेवा में, प्रियालाल जो की अनन्यता में एवं प्रियालाल जो के चिंतन में विक्षेप उत्पन्न कर सके। आज एक रसिक संत की बड़ी सुंदर वाणी पढ़ी, और ये उन्होंने भली 4 लाइन बोली, और ये 4 लाइन में उन्होंने सार बात बोल दी। उन्होंने कहा श्री हरिवंश नाम की कृपा से हरिवंश वाणी प्रकाशित होती है। ध्यान से सुनिएगा, हरिवंश नाम की कृपा से हरिवंश वाणी प्रकाशित होती है। और जिन हरिवंश वाणी प्रकाशित हो जाएगी, समझ लो उसी दिन तुम्हें भगवत प्राप्ति हो गई। बताओ कितना आसान इस बात को उन्होंने बता दिया, कितनी आसानी से। हम लोगों के लिए कितनी कितनी बातें जोड़ जोड़ के तो हम इस बात को समझ पाते हैं, उन्होंने इतना आसान बता दिया। हरिवंश नाम की कृपा से वाणी प्रकाशित होगी, और वाणी जिस दिन प्रकाशित हो गई उसी क्षण तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बस सिंपल। अभी हम लोग नाम में खड़े हैं, इसलिए सेवक जी कहते हैं प्रेम रूप यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम। महाप्रभु जी के ऐसे ऐसे उपासक हुए हैं, ऐसे ऐसे रसिक हुए हैं वृंदावन के, जिन्होंने अष्टयाम उठते बैठते चलते फिरते सोते जगते ऐसा ऐसा हरिवंश नाम का जाप किया है। और उनकी कृपा से जब कोई साधक हरिवंश नाम के प्रति भाव लाता है, जब कोई साधक हरिवंश नाम जपने की प्रयास करता है, तो वो रसिक जन है ना, उनका हृदय बड़ा भर आता है। चलो किसी को तो इतना अधिकार प्राप्त हुआ कि वृंदावन की निज उपासना में इसका प्रवेश हुआ है आज जाकर के। ज्ञान धर्म व्रत कर्म तो भक्ति किंकर की। भगवान ने कई मार्ग बताए हैं अपनी प्राप्ति के, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, सांख्य मार्ग, कर्म मार्ग, परंतु इन सब में सबसे श्रेष्ठ और सबसे सरल जो मार्ग है वो भक्ति का मार्ग है। क्योंकि भक्ति में जो साधक होता है वो समर्पित हो जाता है भगवान को। जैसे हम कोई मिठाई लेके जाते हैं ठाकुर जी के पास की, और पंडित जी से बोलते हैं कि पंडित जी इसका भोग लगा दीजिए, तो हमारी वस्तु को वो जो गोसाई जी होते हैं हमारी वस्तु को ठाकुर जी तक लेके जाते हैं। ठीक, ठाकुर जी तक लेके जाते हैं, उनके चरणों में अर्पित कर देते हैं। अब वो वस्तु को, वो ठाकुर जी की वस्तु हो गई, अब जो ठाकुर जी को अर्पित हो गई।
वो लड्डू लेके गए थे पर अब आया तो प्रसाद हुआ, बर्फी लेके गए थे पर आया तो प्रसाद हो गया वो। इसी तरीके से जो गुरु होते हैं ना वो शिष्य को अर्पित कर देते हैं। जिस क्षण हमारी दीक्षा होती है ना उस क्षण गुरु उस शिष्य को अर्पित कर देते हैं प्रभु के चरणों में, कि प्रभु ये हमने आपके चरणों में इसको अर्पित कर दिया है। अब एक बात देखो, अर्पित करने वाला कितना जोरदार व्यक्ति है। ऐसे ही किसी ने अर्पित नहीं किया ठाकुर जी के चरणों में। हमारे गुरु इतने समर्थ हैं, उन्होंने हमें ठाकुर जी के चरणों में अर्पित किया है, तो ठाकुर जी क्या हमको स्वीकार नहीं करेंगे? आप एक बात बताओ। जो एक भक्त कहते हैं, भगवान कहते हैं मैं भक्त के हर भाव को ग्रहण करता हूँ। तो जो हमारे गुरु जी है उन्होंने हमको ठाकुर जी के चरणों में अर्पित किया है, और हमें गले में कंठी माला बांधी है और हमको ठाकुर जी के चरणों में अर्पित किया है, तो क्या ठाकुर जी हमको अपनाएंगे नहीं? यही बात है, जो भक्त होता है वो अर्पित हो जाता है भगवान को भक्ति में। इसलिए अगर उससे कोई भूल चूक भी हो जाती है तो भगवान उससे नजरअंदाज करते हैं। परंतु और जो मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, योग मार्ग है, इनमें भूल की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आपसे कोई भूल हो गई उसके बाद आप फिर गिर जाओगे, फिर आपको शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा। पर भक्ति में ऐसा नहीं है। भक्ति में साधक रोता भी भगवान के संग है, हंसता भी भगवान के संग है, खेलता भी भगवान के संग है, बातें भगवान के संग करता है, गुस्सा भी उन्हीं से होता है, प्रेम भी उन्हीं को करता है। ये भक्त की परिभाषा है। इसलिए महाप्रभु जी ने भक्ति के सबको अधीन कर दिया। भक्ति ही सबका सार है, ये उन्होंने बताया। आगे कह रहे हैं, भक्ति हित जे शरण आए, द्वंद दोष जो सब घटे, कमर कर जिन अभय दीने, कर्म बंधन सब घटे। भक्ति हित जे शरण आए तो द्वंद दोष जो सब घटे। भक्ति हित जे शरण आए, कह रहे हैं कि अगर कोई भक्त अनन्य भाव से इनकी शरण में चला गया, अनन्य भाव से किसी भक्त ने इनकी शरण ग्रहण कर ली, तो क्या कहते हैं, द्वंद दोष जो सब घटे, उसके सारे द्वंद और सारे दोष खत्म हो जाते हैं। इन द्वंद दोषों के फसाव में ही तो हम भगवान से विमुख हैं। बहुत सारे द्वंद हैं हमारे अंदर, बहुत सारे दोष हैं, हम अपने करे कराए पे खुद ही पानी फेर लेते हैं। इतनी चंचलता है हमारे अंदर, इतनी लोलुपता है जानने की। अब देखो, कई लेवल लोग आते हैं, बोले 1 हफ्ता हुआ है नाम जप करना, वो कहते हैं मुझे भगवान के दर्शन क्यों नहीं हुए? तो ऐसे थोड़ी ना भगवान दर्शन दे देते हैं। देखो, देने को भगवान 2 दिन में भी दर्शन दे सकते हैं आपको। भगवान ये नहीं देखते कि अभी इसको 1 महीना करने दो तब दर्शन देंगे, नहीं। भगवान देने को तो 2 दिन में भी दर्शन दे सकते हैं, परंतु हमारे अंदर उतनी उत्सुकता होनी चाहिए। छबिलदास जी का चरित्र हम सबने श्रवण किया था। महाप्रभु जी से छबिलदास बोले कि महाप्रभु जी, प्रियालाल जी का दर्शन हो जाए मुझको। महाप्रभु जी बोले, झेल पाओगे प्रियालाल जी के तेज को? छबिलदास बोले कि बस मैं दर्शन करना चाहता हूँ। महाप्रभु जी ने कृपा करी, प्रिया प्रीतम के दर्शन हुआ, छबिलदास जी का शरीर पूरा हो गया। तो कहने का भाव मूल रूप से यही है कि हमारे अंदर जितनी योग्यता होगी, जितनी लोलुपता होगी, भगवान हमको उतने प्रकाशित हो जाएंगे। और भगवान का प्रकट नहीं है, भगवान प्रकट है, नाम सिद्ध पहचानी है। सेवक जी कह रहे हैं नाम में ही भगवान प्रकट है, हमें दिख नहीं रहे हैं। इन्हीं नाम से प्रकाशित होते हैं भगवान, और कहीं प्रकाशित नहीं होते। सारे संतों ने एक जिसने जिसने पाया है उसने यही गाया है कि नाम से ही भगवान प्रकट होते हैं। आपको नाम मिल गया गुरु कृपा से, और गुरु कृपा से गुरुदेव की बताए हुए मार्ग पे चलने से इस नाम में अनन्य प्रीति हो जाएगी, इस नाम में सर्वोच्च भाव हो जाएगा। भक्ति में और जितने भी साधन है, चाहे वो राग का साधन हो, चाहे वो सेवा का साधन हो, चाहे वो किसी का भी कोई भी साधन हो, सबसे ऊंची कृपा जब भगवान गुरु की होगी तो सबसे ऊंचा आपके जीवन में नाम आ जाएगा। सारे साधनों को एक तरफ और नाम एक तरफ आ जाएगा। इतने नाम से ऐसी अनन्य भाव से प्रीति हो जाएगी कि जो हरिनाम जगत शिरोमणि, तो वंश बिना कबहू नहीं रहे हो। ये बात सेवक जी कह रही है। ऐसी हरिनाम में, ऐसी हरिवंश नाम में अगर हमारी प्रीति हो जाएगी, तब क्या होगा, इसी हरिवंश नाम के दीर्घ काल तक जप करने से इस नाम से ही रूप का प्रकाशित होने लग जाएगा। हा हरि राधिका वा वृंदावन धाम, सा सखी ललितादि प्रिय, प्यारो श्री हरिवंश ही नाम। हा हरि राधिका वा वृंदावन धाम, हा से हरि, रा से राधिका, वा से श्री वृंदावन धाम।
करे इस नाम के एक एक अक्षर से एक एक स्वरूप प्रकाशित होने लग जाएगा। और जहां आप वृंदावन तक सखियों तक पहुंचे, हा से हरि प्रकाशित होंगे, रा से राधा, वा से वृंदावन, सात सखी, जैसे रूप प्रकाशित होगा, इस रूप का दीर्घ काल तक चिंतन करते रहेंगे, तो यही रूप जो है भगवान लीला करना प्रारंभ कर देंगे। आप देखते रहो, धीमे से अपने हाथ पे हिलाने लगेंगे, धीमे से लीला करने लगेंगे, फिर आपको रास दिखने लगेगा, आपको वो सेवा कुंज की लीला दिखने लग जाएंगी, शयन भोग दिखने लग जाएगा, राज भोग दिखने लग जाएगा, मंगला की लीला दिखने लग जाएंगी, जो आप पढ़ते सुनते हैं वो दिखने लग जाएगा। नाम से रूप, रूप से लीला, और फिर लीला से धाम। अब धाम का तात्पर्य क्या है? आप उस सेवा में प्रवेश कर जाएंगे। जिस सेवा को आप देख रहे हैं उसी सेवा में आप प्रवेश कर पाएंगे। ये बहुत दुर्लभ बात है। श्री प्रिया जी के प्रति कैंकर्य भाव का उत्पत्ति होना और इस भाव में दृढ़ता होना, ये बहुत बड़ी बात आपसे बोल रहे हैं हम। प्रिया जी की कैंकर्य भाव में स्थित होना और प्रिया जी ये बात का अनुभव करना कि मैं प्रिया जी की अली हूँ, ये बहुत दुर्लभ है। यहाँ पे आप में से कई लोग बैठे हैं जो दीक्षित भी हैं और वो नहीं भी दीक्षित हैं। इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा कि आप भले दीक्षित हो जाएं, आपको शरणागत मंत्र मिल जाए, आपको निज मंत्र मिल जाए, या आपको कुछ भी ना मिला हो, पर सबसे बड़ी बात तब बनेगी जाकर के जब हम प्रिया जी के कैंकर भाव में आ जाएंगे। अंतवागता सबका फल क्या है कि हम इस बात का अनुभव करने लग जाए कि हम प्रिया अली हैं, हम प्रिया जी की सखी हैं, हम प्रिया जी की दासी हैं, इस बात का हमें अनुभव होने लग जाए और वो अनुभव हमारी चेष्टाओं से प्रकाशित होने लग जाएगा। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, एक संत आए सदगुरुदेव भगवान के पास, महाराज जी के पास, और उनसे बोलने लग गए कि उनको एक लीला सुना रहे थे वो। उस लीला में क्या हुआ, श्री प्रिया लाल जी आपस में वंशी एक दूसरे से छीना झपटी कर रहे थे, और वंशी छीना झपटी करते करते श्री प्रिया जी के उंगली में वंशी का जो बांस था वो लग गया और प्रिया जी के रक्तधार बहने लग गई। आपको सच बताएं, वो रील 10 सेकंड की रील, 10-15 सेकंड की रील होगी, और वो रील मेरे सामने आई, हमारी तो हालत खराब हो गई रील देख के। हम तो आगे देख ही नहीं पाए वो क्या बोले, बस हम इतने में ही परेशान हो गए। हमसे तो ये बात सुनी नहीं जा रही, मतलब हमारी सांसें फूलने लग गई कि प्रिया जी की कैसे चुप गई, वो कैसे चुप गई, हम तो सुन ही नहीं सकते ऐसी लीला। तब समझ में मेरे आई कि नागरीदास जी के सामने जब धेनुकासुर का चरित्र चल रहा था तो वो क्यों उठ के चले गए थे। प्रिया जो लाल जी महाराज श्री प्रिया जी को पकड़े हैं हाथ में, और वो धेनुकासुर के वो धेनु पकड़े हैं हाथ में, तो क्यों नागेदास जी उठ के चले गए, तब पता लगा ये है कैंकर्य भाव, ये है प्रिया अली का भाव, कि मतलब सपने हूं ना सोच सके कि प्रिया जी को कछु कष्ट हो। निशिधौ से जानत नाही सजनी, एक रस भीजित सजनी, एक रस भीजी रहे, गोप गोपिनु आदि दुर्लभ, गोप गोपिनु आदि दुर्लभ, तिहि सुख ही दिन प्रति लहे। ये है हमारी श्री प्रिया जी, अत्यंत कोमल है, अत्यंत सुकोमल। अगर अपने पलकों पे भी उनको बैठाए तो भी वो उनको कष्ट होगा। जो प्रिया जी के लिए जो पुष्प है ना, वो भी पत्थर के समान है, उनको वो पुष्प भी चुभ जाते हैं, पुष्प भी चुभ जाते हैं। अब सोचो, इतनी कोमल है श्री प्रिया जी, इतनी कोमल सुकुमारी प्रिया जी के पास हमको जाना है। क्या हम अपने अंदर इतने द्वेष, इतनी ईर्ष्या, इतनी वासनाएं, इतना काम, इतना क्रोध हमारे अंदर है, ये सब लेकर के हम उनकी सेवा में जा पाएंगे? इतनी कोमल है सुकुमारी कि उनको बोलने में भी श्रम होता है, इतनी कुछ वासनाएं हमारे अंदर भरी हुई हैं, हम कैसे जाएंगे उनकी सेवा में? सखियां तो हमें दूर से भगा देंगी, अरे इसके अंदर यही लायक नहीं है जाने के। इसलिए अपने मन को निर्मल कीजिए, और निर्मल मन करने का साधन बताया, नाम का रटन करे, सतत नाम का रटन करे। नाम का रटन, राम का रटन, राम का रटन, इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं। हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम एव केवलम, कलौ वेर नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा। इसके अतिरिक्त और कोई साधन नहीं है। इतनी सुकुमारी श्री प्रिया जी है। तो अंतवागता भाव यही है कि प्रिया अली का भाव हमारे अंदर उत्पन्न हो जाए, मैं प्रिया जी की अली हूँ। ये भाव हरिवंश नाम की कृपा से ही प्रकाशित होता है। आपको बात बताएं,
हम श्री जी की कृपा से, सदगुरुदेव भगवान की कृपा से कई रसिकों का संग जीवन में प्राप्त हुआ। कई रसिक ऐसे जिनको शरणागत मंत्र मिला मिला हुआ, जिनको निज मंत्र मिला हुआ, और कई रसिक तो ऐसे ऐसे हुए जिनको जिनको अभी जो है 40-40 साल हो गए निज मंत्र मिले हुए, मतलब उनको निज मंत्र मिले हुए 40 साल हो गए, उनकी अवस्था 70-80 साल की। अब ऐसे ऐसे रसिक मिले, पर हमने एक बात हर एक रसिक में कॉमन देखी। हम आप बिल्कुल अन्यथा मत लेना इस बात को, और हम बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं। सारे रसिकों में हमने एक बात कॉमन देखी कि सबको हरिवंश नाम में मतलब अपार प्रीति। हमने उनसे पूछा आपको ये मिल गया वो मिल गया, पर अंत में आप किसका रिटर्न करते हैं? तो सब हरिवंश नाम का ही रिटर्न करते हैं। प्रेम मूल यह नाम है। मतलब सच में सब कुछ मिलने के बाद भी अंत में तुम जाओगे हरिवंश नाम में ही। सच बता रहे हैं, तुम्हें कुछ भी मिल जाए अंत में हरिवंश नाम ही सार है। इसलिए अब देखो रस प्रबोधिनी में उन्होंने क्या कह दिया। वो कह रहे हैं कि हरिवंश नाम निज मंत्र है। तो किसी ने वही विक्षेप उठाया, आप कह रहे हरिवंश नाम निज मंत्र है, और निज मंत्र तो 12 अक्षर का होता है। तो हमने सुना है 12 अक्षर का निज मंत्र होता है। हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, निज मंत्र 12 अक्षर का होता है। तो 18 अक्षर का शरणागत मंत्र है। तो ठीक है, 12 अक्षर का कैसे हम प्रमाणित देते हैं? तो कह रहे हैं हा से हरि, हरि में आए 2 अक्षर। रा से राधा, राधा में आए 2 अक्षर। वा से वृंदावन, वृंदावन में आए 4 अक्षर। सा से सहचरी, सहचरी में आए 4 अक्षर। 2 + 2 + 4 + 4 तो कितने हुए? 12 बने। तो हरिवंश नाम ही निज मंत्र है। इस बात को पकड़ पाओ तो पकड़ लो, हरिवंश नाम ही निज मंत्र है, इसके अतिरिक्त और कोई साधन नहीं है। इस नाम को पकड़ो, कुछ भी मिल जाए, कहीं भी चले जाओ, आप अंत में हरिवंश नाम को ही प्राप्त करोगे। इसलिए कह रहे हैं प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम। सेवक जी महाराज को जब निज मंत्र शरणागत मंत्र प्राप्त हुआ, उसके बाद उन्होंने हरिवंश नाम की ही महिमा गाई है। कह रहे हैं भक्ति हित दे शरण आए, तो द्वंद दोष सब घटे। हम अपने कठोर मन, इतने वासनाएं से युक्त हमारा मन भरा हुआ है, श्री प्रिया जी की सेवा में जाने की उपयुक्त तब बनेगा जब हम अनन्य भाव से हरिवंश नाम के शरण ग्रहण करेंगे। और आपको सच बताएं, ये प्रीति अपने आप बढ़ेगी जब आपको अनुभव होने प्रारंभ हो जाएंगे ना अपने जीवन में। कभी कभी हमको पीछे मुड़ के भी देखना चाहिए, हम आगे देखते रहना चाहिए, पर एक क्षण निकाल कर भी पीछे मुड़ के देखना चाहिए। उससे हमको पता लगता है हम कहाँ हैं। आज आप जहाँ पे हैं, कभी समय निकाल के पीछे मुड़ के देखिए, हम आज से कुछ साल पहले कहाँ पे थे। हम वहां पे थे, हम लोगों ने इमेजिन भी नहीं किया था आज से कुछ साल पहले कि हम कभी ये भी कर रहे होंगे। हम लोगों ने आज से 10-15 साल, 5-6 साल पहले हम लोगों के मन में यह अभिलाषा भी नहीं थी कि हम प्रिया जी से मांगेंगे कि प्रिया जी आपकी कृपा से मुझे हरिवंश नाम में प्रीति हो जाए। अरे हरिवंश नाम का परिचय ही नहीं था। आज हम कहाँ पहुंच गए। कभी कभी पीछे मुड़ के देखें और जाने कि हम कहाँ थे, कहाँ पहुंच गए। और जब इसका उत्तर हम मांगेंगे अपने मन से, तो उत्तर बस एक ही आएगा, श्री हरिवंश। इनकी कृपा से, इनकी कृपा से हम यहाँ पहुंच गए। और आगे तो बहुत कुछ जाना है, अभी तो बहुत कुछ पाना है। अभी तो प्रिया जी की उन चरणों में महावर भी लगाना है। प्रिया जी के चश्री चरणों में अब देखो, हमारे एक हाथ में प्रिया जी का चरण होगा, एक हाथ में महावर होगा, और एक हाथ में चरण होगा उनका, अपने हाथों से हम उनके रुच रुच के महावर लगाएंगे। और ये नहीं है कि हम लोगों को 2-3 मिनट में महावर लग जाता है, कल्प कल्पों तक। कह रहे हैं भाई युग नहीं, कल्पों तक महावर लगाती रहती सखी। इतनी सुंदर सुंदर महावर लगाती है, कल्प बीत जाते हैं महावर लगाते लगाते। वहां पे तो समय ही है ही नहीं, काल ही नहीं है वहां पे। ऐसी सुंदर। अब कोई बेणु बना रही है तो बेणु बनाती रह रही है प्रिया जी की, इतनी सुंदर बेणु बना रही है। कोई प्रिया जी की श्रृंगार कर रही है, कोई श्री प्रिया जी के हस्त कमल पत्रावली कर रही है। एक हाथ से हम उनका हाथ पकड़े हैं, और दूसरे हाथ से उनके हाथ में हरी हरी चूड़ियां डाल रहे हैं। ये है प्रिया कैंकर्य भाव। ये भाव प्रकाशित होता है हरिवंश नाम की कृपा से। और आपको एक बात बताएं, अगर आप नहीं भी चाहते हो तो भी प्रकाशित हो जाएगा। आप हरिवंश नाम जपो,
आप सोच रहे हो कि मुझे प्राप्ति नहीं होगी, आपको अपने आप प्राप्ति हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति आए, सोचे मैं किसी कामना की पूर्ति से हरिवंश नाम का जप करूंगा, कामना तो पूर्ण हो ही जाएगी, पर संग में बोनस में उसे मिल जाएगा कैंकर भाव, श्री प्रियाली का कैंकर भाव उसे अपने आप मिल जाएगा बोनस में, वो उसमें स्थिर हो जाएगा। श्री हरिवंश, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी जी, धन्यवाद। तो हरिवंश नाम की कृपा से अपने आप ही उसे श्री प्रियाली का कैंकर भाव प्राप्त हो जाएगा। जब रामानुजी संप्रदाय में दीक्षा होती है, रामानुजी संप्रदाय में, तो वहां पे क्या होता है, शंख चक्र का चिन्ह धारण कराया जाता है कंधे पे। रामानंदी संप्रदाय में दीक्षा होती है तो धनुष बाण का चिन्ह धारण कराया जाता है, और निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षा होती है तो कहीं कुछ कुछ पीठ में वहां पे भी शंख चक्र का चिन्ह धारण करवाते हैं। तो हमारे इसी निकुंज उपासना में शंख चक्र का तो कोई जरूरत ही नहीं है। अब देखो शंख चक्र का चिन्ह धारण क्यों करवाते हैं, क्यों? क्योंकि वो नारायण के उपासक है। हम जिस इष्ट की उपासना करते हैं, हमको उनके लोक में बिल्कुल वैसा ही स्वरूप मिलता है। जैसे कि जो नारायण के उपासक है, वो वैकुंठ जाएंगे तो उनको एज इट इज जैसे नारायण दिखते हैं वो वैसे ही दिखेंगे, शंख चक्र पद्म धारण करे श्री नारायण, इसलिए उनके कंधे पे शंख चक्र का तो निशान धर कराया जाता है कि अब आप विष्णु पार्षद बन गए हैं, क्योंकि विष्णु पार्षद विष्णु जैसे ही दिखते हैं बिल्कुल। तो हम कौन हैं? हम श्री प्रिया अली के पास पार्षद है, हम श्री प्रिया अली की अलियां हैं, हम उनकी सहेलियां हैं, हम उनकी सखियां हैं, तो हम भी तो प्रिया अलिया से दिखेंगे। हमारी प्रिया अली क्या धारण करती हैं? चंद्रिका धारण करती हैं। कई रसिक ऐसा कहते हैं, ऐसा कोई प्रमाणिक आप बात ना पकड़ लेना कोई, ये मत कहना कहाँ लिखा है दिखाओ। कई रसिकों के मुख से हमने ऐसा सुना कि जब दीक्षा हो जाती है इस रस के संप्रदाय में, जिस क्षण गुरु के मुख से शरणागत मंत्र निकल के हमारे कान में जाता है, उसी क्षण हमारे माथे के ऊपर चंद्रिका छप जाती है, चंद्रिका हमारे माथे के ऊपर अपने आप बन जाती है। अब ये जो है प्रिया अली की सखी बन गया है, जिस क्षण हमारे गुरु के मुख से हो गया। चंद्रिका नहीं, बिंदी नहीं होती चंद्रिका, चंद्रिका चीजें जो धारण करती हैं, आप देखिए गूगल में डाके देखिएगा चंद्रिका, तो चंद्रिका अपने आप चेहरे के ऊपर बन जाती है जिस क्षण गुरु के मुख शरणागत मंत्र में प्राप्त होता है। बड़ा प्रभाव है इस उपासना पद्धति का। तो हम शिव प्रिया जी की अली हैं। लाल जो की सेवा इसलिए करते हैं, लाल जी से प्रेम इसलिए करते हैं, क्यों? क्योंकि वो श्री प्रिया जी को अत्यंत प्यारे हैं। अन्यथा श्री लाल जी महाराज का तो हमें परिचय ही नहीं है। आज से 2-3 साल पहले की बात है, तो एक वीडियो थी, हमारे तिलका अधिकारी जी वीडियो में कह रहे थे, तो कृष्ण जन्माष्टमी की वीडियो थी, उसमें कह रहे थे कि हमारी प्यारी के प्यारे के जन्म दिवस की आपको बधाई हो। और फिर कुछ उन्होंने पूछा, उन्होंने बोला कि हमने ये क्यों बोला हमारी प्यारी के प्यारे, तो बोले हमने इसलिए बोला क्योंकि हम इनको जानते ही नहीं है कौन है ये, तो हम बस इतना जानते हैं हमें प्रिया जी के प्यारे हैं और हमारा कोई परिचय नहीं है। ये तो यही है सखियों का भाव, हमारा परिचय ही नहीं है इनसे ये कौन है, बस हम इतना जानते हैं हमारी प्रिया के प्यारे हैं, इतना परिचय है। अब देखो सखी जो है लाल जो से टेढ़ी बातें करेगी और प्रिया जैसी ऐसी भोली भाली बातें करेगी। तू वृषभानु गोप की बेटी, मोहन लाल रसिक हसी बेटी, जाहि बिरंची उमापति नाय, तापते बन फूल बिनाए। देखो जो यहाँ पे स्त्रियां बैठी होंगी वो मेरी बात को समझेंगी, ठीक है? जब स्त्रियों के विवाह हो जाता है, तो विवाह के उपरांत जब वो अपनी बहनों से अपनी भौजाइयों से मिलती हैं तो अपने पति की चर्चा करती हैं कि हमारा पति जो हमारी इतनी बात मानता है, हमारा पति इतनी बात मानता है। उनको बड़ा इस बात का अभिमान होता है कि देखो हमारा पति इतनी बात मानता है, इतनी बात मानता है। एक दूसरे से हास्य विनोद करती हैं। ऐसे ही जो सखियां हैं प्रिया जी से कह रही है, क्या कह रही है? जाहि बिरंची उमापति नाय, तापते मन फूल बिनाए। ओहो भामिनी, तुम्हारे पति तो तुम्हारे लिए वन से तोड़ तोड़ के फूल लेके आते हैं, और ये तुम्हारे जो पति जो बिरंची उमापति ना है, जो बिरंची नारद के लिए भी दुर्लभ है, जो उनके भी बस में नहीं आते हैं, जो उनके ध्यान में नहीं आते हैं,
वो हरि तुम्हारे लिए वन से फूल तोड़ तोड़ के लाते हैं, तुम तो बड़भागिनी हो। ऐसे प्रिया जी को छेड़ती हैं उनकी अलिया। बड़ा बड़ा सुंदर भाव है। कहाँ तक इसका वर्णन किया जाए, बस ये अनुभव का विषय है। इसलिए खूब नाम जप कीजिए, खूब नाम जप कीजिए। इससे क्या होगा, प्रिया कैंकर भाव अपने आप प्रकाशित होगा। आप लोगों ने वो श्लोक पढ़े होंगे, हमने श्री जी की कृपा, हम तो नहीं लिए, हितजू ने लिखवाए हमसे, आप लोगों की सेवा के लिए हमने लिखे थे कि आप लोग उसको पढ़ें। कितना सुंदर भाव था, अपने आप बैठे बैठे प्रकाशित हुआ। किसी प्रिया जी बैठी होंगी राजभोग वाले कुंज में, और क्या, प्रिया जी जो है शरबत पी रही होंगी, हम छोटी सी अली बगल में खड़ी होंगी, मलुक सी अली के रूप में, उनकी नथ उठा करके खड़े होंगे कि प्रिया जी को कोई श्रम ना हो जलपान करने में, रस पान करने में, उनका नथ उठा करके हम खड़े होंगे। दूसरा भाव क्या, अब प्रिया जी चल रही होंगी लाल जी के संग, भ्रिकुटी बना बना के बात कर रही होंगी। हाथ, जैसे हम लोग किसी से बात करते हैं तो हम लोग हाथ हमारे हिलते हैं, हाथ बना बना के, भ्रंगमय बना बना के बात नहीं करते हैं। जब किसी से बात करते हैं तो हमारे हाथ हिलते हैं। ऐसे जब प्रिया जी लालजू से बात कर रही होंगी तो हाथ हिला हिला के उनसे बात कर रही होंगी, है ना। उनका कितना वो मलोक सा स्वरूप होगा। श्री प्रिया जी अपने हाथ की भिंडियां बना बना के श्री लालजू से बातें कर रही है। और इन्हीं बातों में एक समीर हवा आई। हवा ने क्या किया, प्रिया जी के कान के पीछे जो लट थी वो निकाल के उनके कपोलों पे आ गई। अब प्रिया जी बार बार बोल रही हैं, बार बार वो लट उनके आंखों के सामने आ रही है। प्रिया जी की वाणी में विक्षेप उत्पन्न होने लगा। प्रिया जी थोड़ी अनकंफर्टेबल होने लगी। सखी जान गई, क्योंकि मन मन की रुचि जान नेह विधि अनुसरे, मन की हर एक बात सखी प्रिया जी के जानती है। तो सखी ने क्या किया, अपनी उंगली से वो प्रिया जी की लट उनके कान के पीछे लगा दी। कितना सुंदर भाव है। इसको अनुभव करो, इसको जियो। और आप तो, हम आपको सच बताएं, अगर आपको सच में ये भाव प्राप्त हो गया तो घंटों लग जाएंगे इस भाव के चिंतन में, आप डूब जाओगे इस भाव में। बहुत सुंदर सुंदर भाव रसिकों ने प्रदान कराए हैं। आगे कह रहे हैं, कमर कर जिन अभय दीने, कर्म बंधन सब कटे। कमर कर जिन अभय दीने, कह रही हैं, इन जिस भी उपासक पे इन्होंने अपना कृपा रूपी हस्त कमल रख दिया है, उसको इन्होंने अभय कर दिया है। कमर कर जिन अभय दीने, तो कर्म बंधन सब कटे। तो उसके सारे प्रकार के कर्म बंधन कट गए। कर्म बंधन हमको बहुत चीजों में बांधते हैं, यहाँ तक कि हमें भक्ति में विक्षेप कर सकते हैं। कर्म बंधन बहुत विक्षेप करते हैं। पूर्व के तीन प्रकार के कर्म होते हैं, गतिमान कर्म, प्रारब्ध कर्म और संचित कर्म। तीन प्रकार के कर्म है। तो दीक्षा के बाद जो होता है, जब नवीन जन्म होता है, तो प्रारब्ध कर्म को छोड़ के बाकी दोनों कर्म तो खत्म हो जाते हैं, और प्रारब्ध कर्म रह जाते हैं। वो कर्म भी खत्म हो जाएंगे अगर हम इनके अनन्य शरणागति में चले जाएंगे। कह रहे, कमर कर जिन अभय दीने, कर्म बंधन सब कटे। इन्होंने अपना कृपा रूपी हस्त कमल जिसके माथे पे रख दिया, उसके सारे कर्म बंधन उस क्षण ही खत्म हो गए और अभय कर दिया इन्होंने। अब देखिए, हम लोग पहले कितनी कितनी बातों से भयभीत हो जाते थे, हमारा हृदय कितना कोमल था। अब कोई भयभीत कर सकता है? बस एक बात का भय रहता है कि भजन ना छूटे। इसके अतिरिक्त और कोई भय हमारे जीवन में नहीं आता। क्यों? कि भाई उन्होंने ऐसी कृपा कर दी, हमको अभय कर दिया है कृपा करके। श्री हरिवंश लक्ष्मी सखी, आप अपना कैमरा बंद कर लीजिए जी। तो उन्होंने हमको कृपा करके अभय दान कर दिया है। अब अभय दान बहुत बड़ी बात है। जो अब व्यक्ति अभय हो जाता है, वो उसे आधी तो परेशानियां उसकी ऐसी खत्म हो जाएंगी अगर वो अभय हो जाएगा। आगे कह रहे हैं, परम सुखद सुशील सुंदर पाहि स्वामिनी मम धनी, जय जय श्री हरिवंश प्रशंसित सब धुनि। कह रहे हैं, परम सुखद, जो बड़ी सुखद है, सुशील है, एवं जो बड़ी सुंदर है, वो स्वामिनी, वो पा जाएगा। परम सुखद सुशील सुंदर पाहि स्वामिनी मम धनी, जय जय श्री हरिवंश
प्रशंसित सब धुनि। वो स्वामिनी उसे प्राप्त हो जाएंगी जो इनके शरण में चला जाए। जब अभी 108 घंटे का हरिवंश नाम संकीर्तन हुआ तो कई सखियां थी। उन सखियों ने बोला कि भैया ऐसा कुछ करो कि हरिवंश नाम की महिमा की चर्चा हो जाए, कुंज में हरिवंश नाम की महिमा की चर्चा हो जाए। उस समय तो कुछ ऐसा नहीं बन पाया। अब चौथे पद में तो हरिवंश नाम की ही महिमा है, क्योंकि पदी में वो हरिवंश नाम की महिमा सेवक जी ने गाई है। चलो हम लोग चौथे पद का प्रारंभ करते हैं। आगे से सेवक जी महाराज कह रहे हैं, जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाही है, प्रेम लक्षणा भक्ति सुदृढ़ करि पाही है। अरु बाढ़े रस रीति प्रीति चित ना टरे, जीति विषम संसार कीर्ति जग विस्तरे। विस्तरे सब जग विमल कीर्ति, साधु संगति ना टरे। वास वृंदा विपिन पावे, श्री राधिका जो कृपा करे। चतुर जुगल किशोर सेवक, दिन प्रसाद ही पाही है। जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाही है। जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाही है। कह रही है कि मैं उन श्री हरिवंश चंद्र के नाम के गुण का गान कर रहा हूँ। अभी तक मैंने उनके स्वरूप का, उनके प्रभाव का गान किया, क्या क्या उनसे मिलता है। अब मैं उनके नाम का गान करूंगा। तो कह रहे हैं, तो प्रेम लक्षणा भक्ति सुदृढ़ करी पाही है। कितनी सरल बात सेवक जी ने कह दी कि जो इनके नाम का आश्रय ले लेगा उसे प्रेम लक्षणा भक्ति सुदृढ़ करी पाही है। दृढ़ता पूर्वक, दृढ़ से उसे प्रेम लक्षणा भक्ति स्वतः ही स्वाभाविक ही प्राप्त हो जाएगी। कह रहे हैं, अणु बाढ़े रस रीति प्रीति चितना टरे, जीति विषम संसार कीर्ति जग विस्तरे। कह रहे हैं, अणु बाढ़े रस रीति, उसके अंदर जो रस रीति है उसका विस्तार स्वतः ही होने लग जाएगा। रस रीति क्या है? रस रीति का तात्पर्य दो है। रस रीति का मतलब है कि हमारे अंदर नई नई चेष्टाएं उत्पन्न हो। श्री प्रिया जाल श्री युगल सरकार को सुख पहुंचाने की नई नई चेष्टा हमारे अंदर उत्पन्न हो कि हम ऐसा क्या करें कि श्री प्रिया जी को और सुख हो जाए। हम ऐसा क्या करें कि प्रिया जी को थोड़ा और आनंद मिल जाए। राग के माध्यम से, सेवा के माध्यम से, भाव के माध्यम से हम कैसे प्रिया जी को सुख पहुंचा सके, ये बात हमारे अंदर आने लग जाए। कह रहे हैं रस रीति। और दूसरी बात क्या है रस रीति की? दूसरी बात क्या है? सब जीवन सौ प्रीति, रीति निभावत आपनी। हर जीव से हमारी प्रीति हो जाए, हर जीव का हम मंगल मनाने लग जाए। ये दो चीजें हैं रस की रीति में। अरुबाढ़ है रस रीति। ऐसे उपासक का क्या होगा? जो उनके नाम का आश्रय ले लेगा तो उसके अंदर रस रीति की स्वतः ही वृद्धि होने लग जाएगी। प्रीति चित ना टरे, चित्त से उसके प्रीति, इनकी प्रीति जो है उसके चित्त से कभी टरेगी ही नहीं। देखो अगर तुम हितजू के उपासक हो जाओगे ना, हमारे महाराज जी ने एक पुराने सत्संग में इतने सुंदर बात बोले। महाराज जी बोले कि अगर तुम इनके शरणागत हो गए तो तुमने मन, पहले तो हमारे महाराज जी बड़े खुल के हरि हितजू की चर्चा करते थे। अब तो इतनी भीड़ होने लग गई है कि महाराज जी ने हितजू की चर्चा एकदम गुप्त कर दी है। पुराने सत्संग में आपको मिलेगी हितजू की चर्चाएं। तो महाराज जी बोलते थे कि अगर कोई व्यक्ति हितजू का अनन्य भाव से शरणागत हो गया तो उसे जबरदस्ती निकुंज जाना पड़ेगा। अब फंस गया शरणागत होकर के, अब वो नहीं चाहेगा तो भी उसे घसीट घसीट के ले जाया जाएगा। दो तरीके से जाता है व्यक्ति, एक चल के जाता है, दौड़ के जाता है, बैठ के जाता है। और कोई बोले हम बहुत ढीठ है, हम जाएंगे ही नहीं, हम हिलेंगे ही नहीं, हम चलेंगे ही नहीं, उसे घसीट घसीट के ले जाया जाएगा। कैसे नहीं चलेगा? चल निकुंज, चल निकुंज, चल निकुंज, मार मार के ले जाया जाएगा निकुंज। मुझे जाना पड़ेगा, अब तो जाना ही पड़ेगा।
ऐसे कृपा करते हैं, ऐसे कृपा सच में हमने आंखों देखा है, ऐसे कृपा करते हैं, पकड़ पकड़ के लेके आएंगे आपको। आप जितना भागोगे इनसे कि उतना आपको घसीटेंगे अपनी तरफ। आप भाग के दिखाओ, आप देख लो, नियम ले लो, आज से हम इनका स्मरण नहीं करेंगे। जहां जाओगे आपको अपना स्मरण ही स्मरण कराएंगे, जहां जाओगे तहां आपको स्मरण करवाएंगे जी अपना। तो अगर आप जितना इनसे भागोगे जी उतना आपको अपनी तरफ घसीटेंगे, ये इनका स्वभाव है। प्रेम लक्षणा भक्ति सुदृढ़ करी पाहिए, सुदृढ़ चली जाए पाइए। और वो बाहर रस रीति प्रीति जितना टरे, जा ही नहीं सकती आपकी इनकी प्रीति चित्त से। ऐसे चित्त को बलात् अपहरण कर लेते हैं श्री राधा वल्लभ लाल। इनके रूप के सिवा, इनके नाम के सिवा, इनके धाम के सिवा कुछ आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। आप लगवा के देख लो मन को, देखो व्यभिचार मन कर लेगा इधर उधर जाकर के, आज ये अच्छा लग रहा है, आज वो अच्छा लग रहा है। पर अगर कहीं ठहराव होगा तो इन्हीं में ठहराव होगा। आप देख लो, आप सोचो कि आपको 5 मिनट कोई अच्छा लग रहा है, 10 मिनट अच्छा लग रहा है, पर हमेशा के लिए तो बस यही अच्छे लगेंगे। देख लो आप, अगर एक्सपेरिमेंट करके करना है तो देख लो। इनसे अच्छा, इनसे सुंदर कोई नहीं दिखेगा आपको। ढूंढ लो, कोई नहीं मिलने वाला। हाँ, प्रिया जी तो इनसे सुंदर है ही, क्योंकि प्रिया जी इनमें इनमें कोई भेद नहीं है। पर हाँ, लोक में इनसे सुंदर आपको कोई नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा। और पता है, इनसे भी सुंदर पता है क्या है? अगर कोई, अगर वास्तविक में अगर देखा जाए तत्व की दृष्टि से, वैसे तो इनमें और इनके नाम में कोई भेद नहीं है, पर इनसे भी सुंदर इनके नाम जप करने का एहसास है। जब हम गदगद स्वर से बोलते हैं ना, मेरो प्राण हरि वंश, मेरो जीवन हरि वंश, प्यारो प्यारो हरि वंश, दुलारो हरि वंश, प्यारो प्यारो हरि वंश, प्यारो हरि वंश, दुलारो हरि वंश, जय जय राधा वल्लभ हित हरि वंश, मेरो हित वृंदावन हित वन चंद। हरिवंश 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 हरिवंश, हरिवंश 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 हरिवंश, हरिवंश 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 हरिवंश। ये जो इनके नाम जप का जो एहसास है, ये इनसे भी सुंदर है। अब अगर इतना प्रेम इनके नाम से हो जाए हमको, तब वो एहसास आपको प्राप्त होगा। तभी तो साधक जो होता है, माया प्रयास कर डालती है, यार इसको मैं दुखी कर लूं, पर दुखी नहीं कर पाती है साधक को। ये जो डिप्रेशन है, एंजाइटी है, लोनलीनेस है, ये सब तो टच नहीं कर पाती है साधक को। मतलब 2 गज की दूरी नहीं, 200 गज की दूरी रहती है इन सबसे, बहुत दूरी। आ ही नहीं पाती है। अरे भाई, उसके पास इतना सुंदर नाम है, चालू कर देता है, मेरो प्राण हरिवंश, मेरो जीवन हरिवंश। ज्यादा हो तो महाप्रभु जी को पत्र याद कर लो, तिहारे आगले पाखले अपराध हरिवंश खेली। बस ये सुनते ही एकदम, आहा, मेरे महाप्रभु जी बैठे हैं, मुझको काय की परवाह है। उनका नाम मेरे संग है, और नाम के रूप में वो हमेशा आपके संग है। अभी एक व्यक्ति का प्रश्न आया था कि हम हरिवंश नाम का पैंडल पहन लें क्या, तो मेरे संग हमेशा रहेंगे महाप्रभु जी। तो पैंडल पहनने थोड़ा ना संग रहेंगे वो, हृदय में हरिवंश नाम को धारण करो, हृदय में रखो। अब आप शौच में जाओगे उतारना पड़ेगा, नहाने जाओगे तब उतारना पड़ेगा, हृदय में रखो गुरुदेव भगवान को। अब आजकल बहुत आनी चल गई है। देखो क्या है कि छवि पहन करके घूमते हैं लोग, छवि पहन के वो सब कुछ कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि छवि पहन के क्या उसके नियम होते हैं, नाम पहनने क्या नियम होते हैं। गुरुदेव की अगर छवि हम पहने हैं, नाम पहने, तो उसको पहन के ना हम लघु शंका में जा सकते हैं, ना हम स्नान करने जा सकते हैं, ना हम शौच करने के बाद उसको धारण कर सकते हैं। शौच करने के बाद दोबारा स्नान करना पड़ेगा, तब उसको धारण करना पड़ेगा। भोजन करते समय भी उसे धारण नहीं कर सकते, बहुत नियम होते हैं। इसलिए अपने हृदय में अपने गुरु की छवि को विराजमान करो, तब तो आनंद आएगा। तो रसपान करो, तब उनका छवि का रसपान करो, उन उस नाम का रसपान करो। आप लोग प्रयास किया करो, जब कभी बैठो, किसी से फोन में बात कर रहे हो या कुछ कार्य कर रहे हो, मटर छील रहे हो, आजकल तो मटर छील रहे हैं सब लोग, तो मटर छीलते छीलते प्रयास किया करो कि कहीं अपनी दृष्टि लगा ली, और हरिवंश, ये 4 अक्षर में दृष्टि लगा ली, अब हरिवंश नाम का रसपान कर रहे हैं।
श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। अब ये कुछ मत सोचो, उससे शक्तियां निकल के आ रही हैं, कुछ मत सोचो, बस इतना, बस तुम रसपान तो करो, वो तो आगे का विषय है, सब शक्तियां निकल के आएंगी। तुम बस रसपान करो हरिवंश नाम का। हरिवंश नाम लिखा हुआ है, हम उसका रसपान कर रहे हैं। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। संख्या पे मत ध्यान दो, जितनी हो रही है रहने दो, तुम बस आराम से उसका रसपान करो। जैसे एक फल होता है ना, उसको आराम से हम लोग आराम आराम से धीमे धीमे रसपान करते हैं फल का। हम लोग छोटे में कम्पट खाते थे, आप में से किसने किसने कम्पट खाई है? अपना हैंड रेस करो। हम लोगों के कम्पट, अब पता नहीं आप लोगों के उसको क्या बोलते हैं, हमें तो उसे कम्पट बोलते हैं। कम्पट का मतलब वो मैंगो बाइट टॉफी नहीं होती थी, मैंगो बाइट होती थी, ऑरेंज बाइट होती थी, 1 रुपए वाली जो टॉफी होती थी, आप लोगों ने नहीं खाई? खाई है, कुछ लोगों ने खाई है। 1 रुपए की जो टॉफी आती थी, ट्रांसपेरेंट होती थी, ट्रांसपेरेंट। वो टॉफी को हम लोग कैसे खाते थे? जीवाणु पे रखते थे, तो आराम आराम से उसका रसपान करते थे, है ना, धीमे धीमे से उसका रसपान करते थे उस टॉफी का। ऐसे ही हमें रसपान करना है हरिवंश नाम। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। लिख लो आंखों के सामने अपने, रसपान करो, रसपान करो, करते रहो करते रहो, डूब जाओ उस नाम में। इतने खो जाओ कि तुम भूल ही जाओ मैं क्या सोच रहा था, मैं क्या कर रहा था। अगर हम तुम्हें शर्त लगा के कह रहे हैं, तुम रसपान करने बैठो, और अगर तुम भूल गए तुम क्या कर रहे थे, तो हम मान जाएंगे तुम्हारी भक्ति को। तुम भूल जाओ एक बार, तब तुम्हें मजा आएगा। तुम भूल जाओ सब कुछ, तुम मटर छीलते छीलते भूल, मटर मटर कोने में हो जाए, हाथ रुक जाए, जब भूल गए अरे हम क्या कर रहे थे, हाँ थोड़ी बात सुधाई। ये रस है। और जिस दिन आपने इस रस का पान कर लिया, उस दिन आपको एक बार स्वाद लग गया प्यारे जीवाणु पे, एक बार स्वाद लग गया, फिर आप रोज उसका कार्य करते रह जाओगे। हरिवंश नाम के रस का पान करो। और जहां ये हरिवंश नाम का रस का पान जिस हृदय ने एक बार कर लिया, वो हृदय फिर इसका इच्छुक हो जाएगा, इसके अधीन हो जाएगा। ऐसे रस का पान करो, नाम रूप में रस का पान करो। नाम के रूप में तो महाप्रभु जी साक्षात विराजमान है। देखो, हर चीज में कुछ ना कुछ चेंजेस हो गया। जब महाप्रभु जी के समय श्री राधा वल्लभ लाल लता भवन में थे, अब मंदिर में विराजमान हुए। श्री राधा वल्लभ लाल का श्रृंगार महाप्रभु जी कैसे कुछ और करते होंगे, क्या पता अभी कुछ और हो रहा, हमने तो नहीं देखा। वृंदावन महाप्रभु जी के समय बिल्कुल अलग था, अब तो वृंदावन बिल्कुल अलग हो गया है ना। महाप्रभु जी के समय जो संग था आसपास का रसिकों का, बिल्कुल अलग था। आजकल दिखावे की आनी चल गई है। क्या है बिल्कुल एज इट इज, क्या है। अब देखो केली कुंज ऐप, सब वाणियां पाठ करते हैं, पर केली कुंज ऐप पे हम मतलब पूरा रिलाय नहीं हो सकते, क्योंकि केली कुंज ऐप में वाणियां बहुत बहुत त्रुटि है। 84 जी में भी कहीं कहीं बहुत त्रुटियां हैं। सेवक वाणी में तो त्रुटियां भर भर के हैं, 84 जी में भी त्रुटियां हैं। 42 लीला में है, प्रेम की पीर में तो कई कई पद आधे आधे दिए हुए हैं। तो से अब ऐप में भी कुछ ना कुछ डिफिकल्टी। अब कुछ लोग बोलते हैं जो केली कुंज में प्रकाशित वाणियां उसमें भी, हाँ भैया हमारे समय तो पुरानी वाणियां होती थी वेव प्रकाशन की, वही हमारे पास है। तो खैर हम लोग भेद बुद्धि नहीं कर रहे हैं, मेरा समझाने का भाव ये है यहाँ पे कि जो चीज महाप्रभु जी के समय जैसी थी, आज भी वो वैसे ही है। तो वो है ये 4 अक्षर का नाम। महाप्रभु जी के समय भी ह, रा में छोटी की मात्रा, वाह में बिंदी और सा था, आज भी वही है। 10 साल बाद भी वही रहेगा, 100 साल बाद भी वही रहेगा। उसमें कोई छोटी की जगह बड़ी की मात्रा नहीं लगा पाएगा, इतना भी फर्क नहीं होगा। तो जो हरिवंश पहले था वही हरिवंश आज भी है, एज इट इज हरिवंश वो आज है। तो ये नाम शुद्ध है, सबसे शुद्ध ये नाम है, इसलिए इस नाम को पकड़ लो। और जिस व्यक्ति ने इस नाम को पकड़ लिया उसको सब कुछ प्राप्त हो गया, हर एक निधि। आप जब इस नाम को पकड़ लेंगे आप देखेंगे यार ये अमुक साधक है, ये इतना भजन करता है, इतना साधन करता है, पर इसको जिस स्थिति के लिए इतना परेशान हो रहा है, वो श्री जी की कृपा से वो स्थिति मुझे अभी कैसे प्राप्त हो गई। आपको ऐसा लगने लग जाएगा। आपको आपने आसपास देखोगे कि इतने साधक स्ट्रगल कर रहे हैं उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए, पर वो स्थिति आप अपने अंदर देखोगे यार मुझे तो श्री जी कृपा से प्राप्त हो गई। कैसे प्राप्त हो गई? हरिवंश नाम की कृपा से। ऐसे वाणी प्रकाशित होगी, चुटकियों में वाणी प्रकाशित होगी, ऐसा हरिवंश नाम की कृपा है। हम आपको अब बता रहे हैं, पढ़ के नहीं बोल रहे हैं, अपने हृदय में देख के बोल रहे हैं। आपको सच बताएं, पढ़ के या सुन के कहीं से नहीं बता रहे हैं,
अपने हृदय की बात बता रहे हैं। हरिवंश नाम ने कितना दे देगा, हरिवंश नाम आप गान नहीं कर पाओगे। हो लघुमति जो अंत नहीं लहो, बुद्धि प्रमाण कछु कति कहो, तो रहो शरण हरिवंश के। सेवक जी को इतना मिल गया, सेवक जी ने इतना गाया, तब भी सेवक जी कह रहे हैं मेरी छोटी बुद्धि से मैं पूरा गान नहीं कर पाया। हरिवंश नाम की महिमा अपार है, इसलिए तो सेवा कुंज के रसिक गाते हैं, लूटो लूटो रे हरिवंश नाम अनमोल, लुटाऊं गली गली हरिवंश नाम अनमोल। ओ चंद्र मिटे दिन करे मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, रणवत श्री हरिवंश को मिटे न नित्य बिहार। लूटो लूटो रे हरिवंश नाम अनमोल, लुटाऊं गली गली हरिवंश नाम अनमोल। ओ हित की यहाँ उपासना, और हित के हैं हम दास, हित विशेष राखत रहो, चित नित हित की आस। लूटो लूटो रे हरिवंश नाम अनमोल, लुटाऊं गली गली हरिवंश नाम अनमोल। जिसने इसको लूटा धनी हो गया, इनकी शरण में जो आया वो दूसरों को शरण देने वाला हो गया। ऐसी महिमा है इनकी। महिमा तेरी कहाँ कहूँ श्री हरिवंश दयाल, तेरे द्वारे बटत है सहज लाडली लाल। और अपने कुंज के कुछ लोग हैं जो नित्य इस प्रयास में लगे हैं, हम जब देखते हैं तो हमें बड़ा आनंद आता है, बड़ा सुख होता है कि इस प्रयास में लगे हैं कि हरिवंश नाम का प्रचार हो। जैसे कि हमारे अभिनव भैया ये बड़े सुंदर कंटेंट बनाते हैं, आर्य भैया है हमारे, वो भी कुछ ना कुछ डालते रहते हैं, और भी बहुत सारी सखियां हैं, हमारी संध्या सखी है उड़ीसा वाली, और ऐश्वर्या सखी भी बनाती है, संस्कृति सखी, जो जो सखियां हमारे संग सब लोग कोलैब करके बनाते हैं वो। और हम और जो जो सखियां बैकग्राउंड में सेवा कर रही है, जिनका तो किसी को पता ही नहीं, पता है, रितिका सखी हमारी कुंज की, ईशा सखी हमारे कुंज की, दिव्या पांडे सखी, ये सब सखियां जो है ऑफलाइन प्रचार कर रही है, मतलब घर घर जा करके हरिवंश नाम का संकीर्तन करती हैं ये, घर घर जा जा करके घर घर में हरिवंश नाम की गूंज करवा रही है, कि कहीं ना कहीं माध्यम से, हमारे माध्यम से हरिवंश नाम जी का ये झंडा और ऊंचा करें। जैसे कि श्री लाल जी महाराज श्री गिरिराज जी को धारण करे हैं, अपनी छिंगनिया पे छोटी उंगली पे धारण करे हैं श्री गिरिराज जी को, श्री लाल जी महाराज, है ना, छोटी उंगली पे गिरिराज धरण को धारण करे हैं। बस सबरी जो ब्रजवासी है अपनी अपनी लठ लगाए खड़े हैं कि मैं कुछ प्रयास कर दूं, कुछ थोड़ा सामर्थ्य दे दूं कि गिरिराज जी थोड़े हल्के पतिए दो श्री लाल जी को, मैं थोड़ा सा और सामर्थ्य लगा दूं। तो हम सब वो ब्रजवासी हैं, ये गिरिराज जी ये हरिवंश नाम के ध्वजा को तो श्री सेवक जी महाराज धारण करे बैठे हैं। हम में आप में कोई समर्थ नहीं है कि हम इस हरिवंश नाम को प्रचार कर सके, वो तो सेवक जी धारण करे बैठे हैं। हम और आप क्या करें, उन ब्रजवासियों की तरह अपने अपने छड़ी लगाए खड़े हैं कि हम क्या पता हम थोड़ा सा सहयोग कर दें। वो लाल जी महाराज तो सेवक जी महाराज है, उनको धारण करे बैठे। सेवक जी की ओट में हम प्रयास करें कि हमारे माध्यम जितने लोगों को हरिवंश नाम का गुणगान हो जाए, जितने लोग हरिवंश नाम का जप करने लग जाए। अब बस इतना नहीं है कि भाई हम किसी को जबरदस्ती नहीं जप करवा सकते, पर हाँ जहां तक श्री जी को ये नाम पहुंचाना होगा वो जरूर श्री जी को नाम पहुंचाएंगे। इसी भाव से हम लोगों ने सौरभ का हरिवंश नाम का प्रण लिया था। ऐसा कोई टारगेट थोड़ी ना है कि ये प्राप्त कर लेंगे, कोई उपलब्धि मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। ये इसीलिए किया था लोगों को इस नाम से जोड़ने के लिए, कि लोग इस नाम को जाने, कि सेवक जी ने इस नाम को प्रकट किया है, बड़ा गुप्त है ये नाम, हर कोई नहीं जानता इसको। जो इसको जान गया फिर उसको को जानने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। पूर्ण है ना ये नाम, हरिवंश नाम पूर्ण है। अपने कुंज में इतने सखियां हैं, कल रिंकी सखी का मैसेज आया था, और भी बहुत सारी सखियां हैं जो जब आई थी कुंज में, उनको हरिवंश नाम का परिचय ही नहीं था कि हरिवंश नाम होता क्या है, कुछ नहीं पता था। और आज हितजू की ऐसी अपार कृपा है कि वो हरिवंश नाम के बिना जी नहीं पा रही है।
अब बताओ ये कहेगी कैसे हो सकता है, संभव कैसे है? ये सब उस सेवक जी महाराज की कृपा है, सेवक वाणी जी की कृपा है। सेवक वाणी जिसने इसने पढ़ी है, उसके मुख से हरिवंश तो सेवक वाणी ने निकलवाया ही निकलवाया है। हमारे जीवन में कैसे सेवक वाणी भाई, हम आपको बताते हैं। हमारा जब जन्म हुआ, बचपन से ही हम जो है, क्योंकि परिवार के संस्कार ऐसे थे, तो भगवती की उपासना में, उनकी अर्चन में शुरू से लगे हुए थे। हमने अपने जीवन में एक शास्त्र को बहुत अच्छे से, भगवान की कृपा से खूब अच्छे से अध्ययन किया है। फिर दुर्गा सप्तशती खूब अच्छे से, मतलब समझ लीजिए एक एक अक्षर का अर्ध मात्रा तक समझ लीजिए। वो दुर्गा सप्तशती पूरी बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से दुर्गा सप्तशती। उसके बाद उनकी कृपा से ये इस मार्ग में आए, श्री कृष्ण के मार्ग में आए, और फिर इन हितजू के मार्ग में आए। हम सब करते थे, मार्ग में आए। हमें सेवक वाणी बस हम पढ़ते थे, हमें ये नहीं पता था कि सेवक वाणी की इतनी, हमको इतना पता था सेवक वाणी में हरिवंश नाम के महिमा है, सब पता था। पर ये नहीं पता था कि क्या होते, सेवक वाणी ने जादू कैसे किया मेरे जीवन में, आपको बताते हैं। 2022 की बात है, एक बार हम, स्वप्न की बात है, श्री पूज्य मलुक पिटले जो महाराज जी हैं, मलुक पिटले महाराज जी के गुरुदेव भगवान, पूज्य दादा गुरुदेव भगवान श्री भक्तमाले जी महाराज सपने में आए। इन्होंने बोला कि आप सेवक वाणी जी की कथा प्रारंभ कीजिए। अच्छा, सेवक वाणी, उस समय सुधा दीदी की कथा पूर्ण हुई थी ग्रुप में। हम सोच रहे थे सुधा दीदी की कथा पूर्ण हो गई है, अब कल से काय की कथा चालू करें, ये सोच रहे थे। उन्होंने ऐसा बोला, हमने कहा चलो चालू कर देते हैं। हमको कोई ज्ञान नहीं था सेवक वाणी का। और जब हमने सेवक वाणी जी, श्री जी के कृपा से, सेवक जी का प्रथम दिन सेवक जी का चरित्र हुआ। उस समय ग्रुप में मुश्किल से 8-9 लोग आते थे कथा में, ज्यादा लोग नहीं आते थे, 8-9 लोग आते थे। और सेवक जी का चरित्र पहले दिन हुआ, उस दिन कथा में 100 से ज्यादा लोग आए। हम तो दंग, कहाँ 8-9 लोगों के बीच में कथा कहनी है, कहाँ 100 से ज्यादा लोग आ गए। उसके बाद से उत्साह हितजू ने बढ़वाया, और क्या बताएं आपको, उस दिन से सेवकवाणी प्रारंभ हुई। और उसके बाद हमने कभी कुछ सोचा ही नहीं सेवकवाणी के अतिरिक्त प्रारंभ करने का, और ना कुछ विचार। बस सेवकवाणी की कृपा से हरिवंश नाम मिला और मिल रहा है। हम ये नहीं कहेंगे हमें मिल गया, वो तो जी अंत समय तक नहीं हम ये कह सकते कि हमें मिल गया, हमें मिल रहा है। कि वो तो, और लोगों मत जो अंत नहीं लहो, बुद्धि प्रमाण कछु कति कहो तो रहो शरण हरिवंश की, वो तो अपार है। मिल रहा है और मिलता रहेगा उनकी कृपा से। इतना भरोसा मिल गया है, इतना भरोसा उन्होंने दे दिया कि हम देते रहेंगे तुम्हें, तुम बस नाम वाणी गान करते रहो। ऐसे हमारे जीवन में सेवक वाणी आई। तो श्री जी ने कृपा करके सेवक वाणी हमारे जीवन में भेजी, क्योंकि उनको आपकी सबके जीवन में भी सेवक वाणी भेजनी थी, इसलिए उन्होंने कृपा करके सेवक वाणी भेजी। तो ये सबको मिलेगा, बस हम इस बात का ध्यान रखें और ये सोचें कि जाम घटी बिसरे नहीं, ये हमारा उद्देश्य बन जाए। तो यहाँ पे सेवक जी महाराज कह रहे हैं, जीति विषम संसार की रति जग विस्तरे। कह रहे हैं विषम संसार, संसार बड़ा कठिन है, इस संसार में वो जीत जाएगा, और की रति जग विस्तरे, उसकी कीर्ति पूरे संसार में विस्तृत हो जाएगी, जो इस हरिवंश नाम का गान करेगा। इस ऐसी कृपा है श्री हरिवंश नाम की। क्या हमको कभी पता था कि मनीषा मैया नाम की कोई मैया है जो बनारस में रहती हैं, आर भैया नाम के कोई भैया है जो उड़ीसा में रहते हैं, अभिनव नाम का कोई लड़का है जो बंगाल में रहता है, कुछ पता था? आस्था नाम की सखी जो पाकिस्तान में रहती है, कुछ पता था? कुछ नहीं पता था, और ना कभी पता लग पाता, कभी पता लग पाता, कभी नहीं पता लग पाता। कैसे पता लगा? इनकी कृपा से पता लगा। इन्होंने सबको जोड़ दिया, सबको एक एक तार में बांध दिया। तो ऐसा बांधा है इन्होंने, ऐसा बांधा है, अब तो ऐसा मन लग जाता है। साधु संगति ना टरे, यही बात सेवक जी कह रहे हैं, साधु संगति मिल जाती है इनकी कृपा से, मन नहीं भागता कहीं और, अब तो बस ये मिल गए, ऐसी कृपा हो जाती है। इन्होंने कृपा करके ये संघ प्रदान किया है, और श्री जी से प्रार्थना है कि भाई यहाँ पर तो सेवा कर ही रहे हैं, ऊपर जा करके भी श्री जी की हम सबको संघ में तो सेवा करनी है ना। कोई सखी चुनरी उड़ाएगी श्री जी को, कोई कटी में लहंगा पहनाएगी, कोई महावल लगाएगी, कोई नतवेसर पहनाएगी, कोई श्री जी के अमनिया बनाएगी, तो हम सब सखियां मिलकर के श्री जी की तो सेवा करेंगे ना जाके।
हम सब तो प्रिया जी की अली हैं। कृपा करें हितजू, हम सबको नाम की रति प्रदान करें। कुछ मिले ना मिले, बस हमको नाम की रति मिल जाए। ये प्रेम मूल यह नाम है। इसलिए सार बात अगर आज के सत्संग की हम ग्रहण करें तो सार बात यह है कि श्री हरिवंश नाम सब सिद्ध, और नाम सिद्ध पहचाने अपनी रचना से। नित नित श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश रटो, बुद्धि मत लगाओ, कुछ बुद्धि मत लगाओ, तुम इतने माला माल हो जाओगे, इतने माला माल, विश्वास मानो मेरा, विश्वास मानो, बहुत कुछ मिल जाएगा, बहुत कुछ। शिव श्री हरिवंश नाम के रटन से बहुत कुछ, क्या सब कुछ मिल जाएगा। जो जो चाहोगे वो मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। श्री हरिवंश नाम की कृपा से सब कुछ मिल जाएगा। बस रटना प्रारंभ कर दो, बुद्धि मत लगाओ, हरिवंश नाम रटो, हरिवंश नाम रटो। चलिए, आज से कहते हैं अगर हम हरिवंश नाम की महिमा गाने बैठे तो हम तो भावुक हो जाते हैं और फिर हम समय नहीं देख पाते हैं। क्षमा कीजिएगा, बहुत समय हो गया आज। हम लोग कथा को विश्राम करेंगे। कहने सुनने में कोई भूल चूक करेगा, आप सभी से प्रेम में ज्ञान में भक्ति में बहुत छोटे हैं, कोई भूल चूक क्षमा करेगा। सभी को दंडवत प्रणाम। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नवनिवृत्त निकुंज विराशी क्षेत्राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंशजू महाराज की जय। श्री सेवकजू महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत भक्तन की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। दादा गुरुदेव भगवान की जय। हरिवंश वंश की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री हरिवंश। चल पेड़ लिख लीजिए। श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण। श्री जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश चरण शरण। जय श्री हरिवंश। सेवक जी कृपा करें, हम सबको उनकी कृपा से हरिवंश नाम में रति मिले, तो आप सबको भी रति मिले, यही प्रार्थना करते हैं सेवक जी के शेष में। आज जो रसपान का तत्व बताया था वो आप लोग प्रयास कीजिएगा कि एक बार जरूर प्रैक्टिस करें। हरिवंश नाम को लिख करके हरिवंश नाम के रस का पान करें। वो बताइएगा कल कितना मीठा था। अच्छा, कल कितने लोगों ने प्राणायाम किया, ईमानदारी से बताना अपना हैंड रेस करके। कल की कथा के बाद कितने लोगों ने प्राणायाम किया था? 2 लोगों ने, 3 लोगों ने, अच्छा 4 लोग, 4, बस 5 लोगों ने किया था। हे भगवान, बस बाकी सब सुन लेते हैं और करते नहीं है। करिए भाई, तभी तो मिलेगा, सुनने से थोड़ी ना मिलता है। मेरी बात बोलिए, सुनते सुनते ऐसा थोड़ी ना प्राप्त हो जाएगा। करके मिलेंगे। अरे वाह, आज तो आरती सखी आई हैं सेवा में। जय हो आरती सखी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री हरिवंश। आप लोग जानते नहीं है आरती सखी कौन है, आप लोग को कभी फुर्सत से बताएंगे। चलिए, अब जो है हम लोग होली उत्सव का प्रारंभ करते हैं। होरी के रसिया की जय, ऊंची अटारी वारी की जय, बरसाने वारी की जय। दर्शन देने कस हटावे ते, दर्शन दे, हाँ दर्शन दे, अम्बे दर्शन दे, निकस हटावे ते, दर्शन दे, दर्शन दे, निकस हटावे ते, दर्शन दे। जैसे ही दर्शन दे गाते हैं हम, सबने अपने अपना भेद बदल के आ जाते हैं। सब जितने हैं सब भेद बदल के आए, जल्दी जल्दी लेफ्ट करके आएंगे भेद बदल के। फिर तुरंत अब खेल चालू हुआ, चलो 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 स्टेज पे चलो सब लोग।
दर्शन देने कस हटावे ते दर्शन दे। तू तो है वृषभानु नंदिनी, तू तो है वृषभानु नंदिनी, प्यारी निकसी चंद्र छटा में ते लाली, निकसी चंद्र छटा में ते दर्शन दे। दर्शन दे निकस वटा में ते दर्शन दे। कोटि रमा सावित्री भवानी, कोटि रमा सावित्री भवानी, प्यारी निकसी अंग छटा में ते लाली, निकसी अंग छटा में ते दर्शन दे। दर्शन दे निकस वटा में ते दर्शन दे। हाँ दर्शन दे, दर्शन दे, ओ दर्शन दे निकस हटा में ते दर्शन दे। पुरुषोत्तम प्रभु यह छवि भर लो, ओ निकसो अंग छटा में ते दर्शन दे। दर्शन दे निकस हटा में ते दर्शन दे। होरी के रसिया की जय, वृषभानु के जमाई की जय, ऊंची अटारी वारी की जय। ताड़ी वाली की जय, सारी वारी की जय। जय हो। दो तरह की सखियां है प्रिया जी की, एक दाढ़ी वाली सखी, एक साड़ी वाली सखी। दोनों सखियों की जय। जय हो। दर्शन देने कस हटा में ते दर्शन दे। डप बाजे कुंवर किशोरी के, डप बाजे, हाँ डप बाजे अम्बे, डप बाजे कुंवर किशोरी के, डप बाजे। कैसे संग सखी रंग भीनी, कैसे संग सखी रंग भीनी, कैसे संग सखी रंग भीनी। ओ छैल छबीली गोरी के लाली, छैल छबीली गोरी के डफबाजे, डफबाजे कुंवर किशोरी के डफबाजे। हो कही मोहन मन मोहत, हो कही मोहन मन मोहत, ओ प्यारी प्रीतम की चित चोरी के लाली, प्रीतम की चित चोरी के डफबाजे, डफबाजे कुंवर किशोरी के डफबाजे। वृंदावन हित रूप स्वामिनी, वृंदावन हित रूप स्वामिनी, कर डफ बाजत होरी के लाली, कर डफ बाजत होरी के डफ बाजे, डफ बाजे छैल मत भारे के डफ बाजे, डफ बाजे कुंवर किशोरी के डफ बाजे। होरी के रसिया की जय, ऊंची अटारी वारी की जय। हम लोग महाप्रभु जी का पद गाते हैं। बहुत दिनों से हम लोगों ने महाप्रभु जी का पद नहीं गाया। ओहो, आज तो नए नए लोग आए हैं। चलो देखते हैं, पहले हम देखते हैं कौन कौन अतरंगी लोग आए हैं। बरसाने वाली सखी, गाय दे वाली सखी, गोबर चोटी सखी, सखी दामा, वो रंग जो कृष्ण को छुएगा। अरे बाप रे, ओहो, कत्ल कर दिया। वो रंग जो कृष्ण को छुएगा। जय हो। वाह वाह वाह। काला रंग। चलो, ब्लैक ब्यूटी। चलो। हे भगवान।
आगे बढ़ते हैं, हम लोग महाप्रभु जी के पद का गान करेंगे, ठीक है। मधुरी तो वृंदावन आनंद न थोर, राजत नागरी न वकुशल किशोर, जो ठिका जुगल रूप मंजरी रसाल, विथकित अली मधु माधवी गुलाल, चंपक बकुल कुल विदिद सरोज, केतकी मेदनी मद मुदित मनोज, रोचक रुचिर बहि त्रिविध समीर, मुकुलित नूतन ऋत पेग कीर, पावन पुलिन धन मंजुल निकुंज, केशलय सेन रचित सुख पुंज, मंजीरा मुरज डफ मुरली मृदंग, बाजत उपंग वीणा वन मुख चंग, मृग मद मलयाज कुमकुम वीरा, बंदन अगर सत सुगंधित चीरा, गावत सुंदरी मिली सरस धमार, पुलकित खग मृग बहत नवा, दृष्टि हित हरि वैस हंस हंसनी समाज, हित हरि वैस हंस हंसनी समाज, ऐसे ही करो मिली जुग जुग राय, जय श्री हित हरि वैस सहसनी समाज, ऐसे ही करो मिली जुग जुग राज, ऐसे ही करो मिली जुग जुग राज, देख बन की बात राधे, देख बन की बात, देख बन की बात श्यामा जो, देख बन की बात, ऋतु बसंत अनंत मुकुलित कुसुमारु फल पात, राधे देख बन की बात, बैनु धुनि नंद लाल बोरी, सुनब क्यों बरसात, करत करब विलंब भामिनी वृथा अवसर जात, लाल मरतक मणि छबीलो, तुम जो कंचन गात, बनि हित हरि वंश जोरी, उभय गुण गण मान, राधे उभय गुण गण मान, देख बन की बात श्याम जो, देख बन की बात, राधे देख बन की बात, प्यारी जो देख बन की बात। एक और रसिया है, ये रसिया लोगों को पता नहीं है, पर ये रसिया गाया जाता है होली में। ये हम लोग नॉर्मल गाते हैं, पर ये होली का रसिया है।
चलो गाते हैं, बहुत दिनों, बहुत सालों बाद गाने जा रहे हैं हम ये कुंज में, बहुत सालों से नहीं गाया। ओ मनिहारी का भेष बनाया, जाम चूड़ी बेचने आया, छलिया का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। ओ झोली कंधे धरी उसमें चूड़ी भरी, झोली कंधे धरी उसमें चूड़ी भरी, गलियों में शोर मचाया, गलियों में शोर मचाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, छैला ने भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। ओ ललिता ने सुनी श्री जी से कही, ललिता जू ने सुनी ओ श्री जी से कही, कोई चूड़ी बेचने आया, श्याम चूड़ी बेचने आया, छलिया का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। अब बहुत सुंदर, जो रंग को कृष्ण, जो रंग, वो रंग जो कृष्ण को छुएगा, ये आपका भाव हम गाते हैं सखी जो, ठीक है। हाँ, आपको पहचान गए, आपको क्या लगे, आपको पहचान नहीं पाएंगे। चलिए अब गाते हैं। वो चूड़ी लाल नहीं पहनू, चूड़ी हरी नहीं पहनू, चूड़ी लाल नहीं पहनू, चूड़ी हरी नहीं पहनू, मुझे श्याम रंग है भाया, मुझे श्याम रंग है भाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, मुझे श्याम रंग है भाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, छलिया का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, ओ श्याम चूड़ी बेचने आया, ओ श्याम चूड़ी बेचने आया। वो रंग जो श्री कृष्ण को छुएगा, वो पहले प्रिया जी को छू के आएगा, प्रिया जी के हस्त कमल से तो लाल चुटका फूलों पे लगेगा, तो पहले प्रिया जी को छू के आएगा और फिर वो श्री लाल जी के कपोलों पे जाएगा। ये गाली गलौज चलता रहता है। कमेंट बॉक्स जो है यहाँ का, होली के समय में कमेंट बॉक्स में गाली बॉक्स को नाम रख दो। आपस में मार काट मचती है, एक दूसरे को उठा उठा के पटक देंगे ये लोग, इन लोगों के सामने मिल जाओ, एक दो के कत्ल हो जाए यहाँ पे। हे कितना लड़ते सब लोग, भगवान। चलो, हम किसी से कुछ बोलते नहीं है कि जिस दिन ज्यादा हुआ उस दिन बोलेंगे। कोई बात नहीं, क्योंकि क्या होता है ना, हमारे ब्रज में जब होली होती है, होली के रसिया गाते हैं तो पीछे ऐसी माहौल बनता है, इसलिए हमने अब बोलना बंद कर दिया है। जब होली के रसिया गाते हैं तो जो बेचारे गा रहे होते हैं उनको कोई सुनता ही नहीं है, आपस में लड़ते रहते हैं सब लोग। बीच बीच में जब कोई अच्छी बात वो बोलते हैं तब हम उसको अच्छा अच्छा बढ़िया बोला ताली बजाते हैं, फिर अपने लड़ाई झगड़े में लग जाते हैं। तो जी ब्रज में भी होता है, कोई बात नहीं। चलो, श्याम चूड़ी बेचने आया, एक और रसिया गाते हैं। ओ होरी खेलन पधारो श्री वृंदावन में, होरी खेलन पधारो श्री वृंदावन में, श्री वृंदावन में श्री मधुबन में, श्री वृंदावन
वन में श्री मधुबन में श्याम खेलन पधारो, श्री जी खेलन पधारो, श्री वृंदावन में। आई वसंत बहार करे कोयल पुकार, आई वसंत बहार करे कोयल पुकार, करे रंगन फुहार, हाँ हाँ रंगन फुहार, श्री वृंदावन में होरी खेलन पधारो, श्री वृंदावन में। करके 16 सिंगार आई मिलके ब्रजनार, करके 16 सिंगार आई मिलके ब्रजनार, गावे होरी को धमार, गावे होरी को धमार, श्री वृंदावन में। गावे होरी को धमार, गावे होरी को धमार, श्री वृंदावन में। ये जो राग हम गा रहे हैं ये काफी राग है, इस नाम का राग है राग काफी, जो अभी हम लोग गा रहे हैं। होरी खेलन पधारो श्री वृंदावन में, लिए हाथ ने गुलाल मारी पिचकारी की धार, लिए हाथ ने गुलाल मारी पिचकारी की धार, रंग सो रंग दिए नंद कुमार, रंग सो रंग दिए नंद कुमार, श्री वृंदावन में। रंग सो रंग दिए नंद कुमार, रंग सो रंग दिए नंद कुमार, श्री वृंदावन में। होरी खेलन पधारो श्री वृंदावन में। ये काफी राग थी। बसंत राग आप लोग सुनोगे ना, बसंत राग वो वाली जो हम लोगों ने उस दिन गाई थी बसंत पंचमी वाले दिन, वो है बसंत राग। चले चले वृंदावन बसंत आयो, मधुकर कीर कोकिला और खग कोलाहल उपजायो, चले चले वृंदावन वसंत आयो, नाचत श्याम नचावत श्यामा, नाचत श्याम मेरी एहा नाचत श्याम नचावत श्यामा, राधे जो राग जमायो, राधे जो राग जमायो, चले चल वृंदावन बसंत आयो, चोबा चंदन बूरा बंदन, चोबा चंदन बूरा बंदन, कुमारंग को छायो, श्री व्यास स्वामिनी की छवि निराखत, बिमल बिमल गुण गायो, चल चल वृंदावन वसंत आयो, चले चल वृंदावन बसंत आयो। एक ही पद को हम लोग कितने तरीके से गा सकते हैं। अब इसी बसंत राग में ये वाला पद, ये भी हम लोग जो गान कर रहे थे, देख बन की बात राधे, देख बन की बात, इसी पद को अगर बसंत राग में गाएं जो इसकी मूल राग है, 28वां पद अगर हम लोग बसंत राग में गाएं जो इसकी मूल राग है, तो कैसे गाया जाएगा। देख बन की बात राधे, देख बन की बात,
देख बन की बात श्याम जो देख बन की बात। ऋतु बसंत अनंत मुकुलित कुसुमारु फल पात राधे कुसुम फल पात। यही पद वसंत राग में गाया और यही पद को राग काफी में अगर चेंज कर देंगे तो कैसे होगा। अभी ऐसे गाया था, चल चल वृंदावन बसंत आयो, ये तो चलो बसंत राग हो गया। अभी हम लोग गान कर रहे थे ना ये वाला, होली खेलन पधारो श्री वृंदावन में। देख बन की बात राधे देख बन की बात। ऋतु बसंत अनंत मुकुलित कुसुम फल पात राधे देख बन की बात। देख रहे हो आप लोग एक ही पद को कितनी रागों में। वाणी हित जो की सब 14 सब 16 राग में रंगे, तो 16 रागों में हित जो की वाणी सब रंगी हुई है। एक एक पद को अलग अलग राग में गान किया जा सकता है। चलिए एक और पद गान करेंगे, उसके बाद आशीष दे करके करेंगे। यहाँ पे जोड़ियां बन रही हैं, किसी हमें तो हम तो इतने मैसेज पढ़ ही नहीं पाते हैं, पता नहीं क्या चल रहा है। किसकी किसका ब्याह हो गया कोई हमको बताए। एक किसी का ब्याह हो गया यहाँ पे। किसका हुआ। फागुन में कौन ब्याह कर रहा है, नो सॉरी माघ नहीं, माह में तो चलो होता है ब्याह। श्री दामा और बरसाने वाली सखी का हो गया, और तन सुखा और गाड़ी देवाई सखी का। चलो ठाकुर जी को तो मिली नहीं उनके सखा दोनों लेके चले गए जय हो। ठाकुर जी लेने आए थे उनको वही नहीं मिली, उनके सखा को सब मिल गई। ठाकुर जी दांत दिखाते रह गए बेचारे चलो। ओ नैनन में पिचकारी दई मोए गाड़ी दई होरी खेली न जाए। नैनन में पिचकारी दई मोए गाड़ी दई घर बारी कही होरी खेली न जाए। खेली न जाए होरी खेली न जाए। देख देख मेरा जिया घबराए, हाय हाय घबराए होरी खेली न जाए। नैनन में पिचकारी दई मोए गारी दई घरे बारी कही बाहर बारी कही होरी खेली न जाए। क्यों रे लंगरे लंगराई मोते कीनी, क्यों रे लंगरे लंगराई मोते कीनी। केसर खींच कपोलन नीनी, केसर खींच कपोलन नीनी। लिए गुलाल उतो ठाड़ो मुस्काए, ठाड़ो ठाड़ो मुस्काए होरी खेली न जाए। लिए गुलाल उतो ठाड़ो मुस्काए, ठाड़ो मुस्काए होरी खेली न जाए। नैनन में पिचकारी दई मोए गारी दई होरी खेली न जाए। ये हम पूरे लाइन नहीं गाते हैं, इसमें एक और शब्द है वो हम गाते नहीं है, हमने गा दिया तो मर्यादा भंग हो जाएगी। ये पूरी लाइन में एक और शब्द हम गा नहीं, अच्छा नहीं लगता गाने में, क्योंकि अभी अभी कथा के बाद हम वही बैठे हुए हैं इसलिए नहीं अच्छा लगता। अभी मैंग भैया आएंगे वो सब गाएंगे, बहुत जल्दी बुलाएंगे हम उनको। नहीं नहीं हम नहीं गा सकते, मुंह से भाई निकलेगा ही नहीं। नैनन में पिचकारी दई मोई गाड़ी दई होरी खेली न जाए। ओ होली के दिनन मोसो दोनों दोनों अटके, होली के दिनन मोसो दोनों दोनों अटके। शालिग्राम कौन आए बढ़ के, शालिग्राम कौन आए बढ़ के। अंगली पट हंसी हा हा खाए, हंसी हा हा खाए होली खेली न जाए। घुटने तक नहीं आते सखियों, कितने छोटे से हैं, घुटने तक भी नहीं आ पाते हैं, और इनके कर्म देखो तभी गाली खाते हैं। अंगली पट हंसी हा हा खाए, हंसी हा हा खाए होरी खेली न
नैनन में पिचकारी दई रे मोए गाड़ी दई घर वाली कहे होली खेली न जाए, खेली न जाए होली खेली न जाए, नैनन में पिचकारी दई रे मोए गाड़ी दई होली खेली न जाए। ओ कान्हा मत मारो पिचकारी, मेरे घर सास लड़ेगी रे। देखो ये सखी ठाकुर जब गाली दे रही है, जहाँ पे दूसरा दूसरा अपना खसम बना रही है, तो जय अभी गाली नहीं खाएंगी, तभी ठाकुर जी कह रहे हैं वो गाली दई बाहर वाली के, इसे ठाकुर जी कह रहे हैं देखो सबने अपने दूसरे दूसरे यहाँ बना रही हैं, श्री दामा तन सुखा मन सुखा, जाने कहाँ सुख लेंगी ये सखी। चलो हम लोग जो है दूसरा रसिया खाते हैं। कान्हा मत मारे पिचकारी, मेरे घर सास लड़ेगी रे। ब्रेकअप हो गया, तनसुखा से ब्रेकअप हो गया, लो देखो अब ये फिर से अब तन का सुख मिल गया तो ब्रेकअप हो गया, अभी ये धन सुखा के पास जाएगी, धन का सुख लेगी, फिर ये मन सुखा के पास जाएगी, अब सारे ये चल रहे हैं इनके सारे सुख लेके जाएंगी यही सब लाल जुग खान के संग। भगवान हम तो भूल ही गए क्या गा रहे थे। चलो कान्हा मत मारे पिचकारी, मेरे घर सास लड़ेगी रे। ओ सास डुगरिया मेरी बड़ी खोटी, सास डुगरिया मेरी बड़ी खोटी, गारी देगी न देगी मोए रोटी, गारी देगी न देवी मोए रोटी, सास डुगरिया मेरी बड़ी खोटी, गारी देगी न देगी मोए रोटी। ओ देवरानी जेठानी मेरी जन्म की बैरन करे करेंगी रे। ओ कलुआ ओ छैला ओ कलुआ मत मारो पिचकारी, मेरे घर सास लड़ेगी रे। ओ छैला मत मारो पिचकारी, मेरे घर सास लड़ेगी रे। ओ सास लड़ेगी रे, मेरे घर ननद लड़ेगी रे। ओ छैला, अब देखो यहाँ पे अपनी अपनी बातें कर रहे हो सब लोग, ठाकुर जी को गाली देने आए हो, अब पूरे चैट बॉक्स में अब कलुआ 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 भर दो, सब लोग कलुआ 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 लिख के भर दो ठाकुर जी का। ओ कलुआ मत मारो पिचकारी, मेरे घर सास लड़ेगी रे। ओ सास लड़ेगी रे, मेरे घर ननद लड़ेगी रे। ओ छैला ओ कलुआ मत मारो पिचकारी, मेरे घर सास लड़ेगी रे। ओ रसिया मत मारो पिचकारी, मेरे घर सास लड़ेगी रे। ओ जा जा बात पिया सो बोले, जा जा बात पिया सो बोले, एक की चार चार की सोले, एक की चार चार की सो। जब तक ये तबला बज रहा है तब तक कलुआ बंद नहीं होना चाहिए, ये रसिया तक कलुआ चालू रखो आप लोग। ओ जा जा बात पिया सो बोले, जा जा बात पिया सो बोले, एक की चार चार की सोले। ओ मेरी ननद बड़ी बदमाश, मेरी ननद बड़ी बदमाश, पिया से कलह करेगी रे। ओ छैला ओ रसिया ओ कलुआ मत मारो पिचकारी, मेरे घर
नाम तिहारो, मेरो है जाए देश निकारो। पिया को बात चली तो पिया से मार पड़ेगी, ओ कलवा मत मारो पिचकारी, मेरे घर सास लड़ेगी। होरी के करुआ, होरी के करुआ, होरी के करुआ, होरी के करुआ, होरी 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 के करुआ, होरी 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 के करुआ। कलुआ मत मारो पिचकारी, मेरे घर सास लड़ेगी रे। होरी के करुआ की जय। जय हो, जय हो। आज तो ऐसा आनंद आया है, करुआ करुआ। ठाकुर जी कल से फाउंडेशन लगा के आएंगे, तो मास्क पहन के आएंगे। हम मैया वो जानो ही नहीं है यहाँ पे, तो करुआ करुआ बोल के मुझे चिढ़ाए। सूरदास जी का एक पद है ना, सूरदास जी कहते हैं कि भाई तुम्हारी माता जी भी गोरी हैं, पिताजी भी गोरे हैं, तुम्हारे दाऊ भैया भी गोरे हैं, तो तुम कहाँ से कारे हो गए? तुमको तो खरीद के लाए हैं, तुम इनके थोड़ी ना हो, इनको तुम खरीद के लाए हैं। क्या किसके बदले खरीद के लाए हैं? सूखी रोटी के बदले खरीद के लाए, और तुम्हारी कोई वो नहीं थी, तो सूखी रोटी के बदले तुमको खरीद के लेके आए हैं भाई। ऐसे ठाकुर जी को चढ़ाते हैं भाई। चलो, अब जो है बड़ा कलवा कलवा हो गया। अब एक ठाकुर जी का प्यारा सा हम भजन गाएंगे, उसके बाद ठाकुर जी को से विश्राम करवाएंगे। ये थोड़ा से प्यार कर लो, ज्यादा कलवा हो गया। ठीक है, चलिए। ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे जू, मैं बलिहार प्यारे जू। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे जू, मैं बलिहार प्यारे जू। ओ तेरे नैन गजब मतवारे, मटके ये कारे कारे, तेरे नैन गजब मतवारे, मटके ये कारे कारे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, बलिहार प्यारे जू, मैं बलिहार प्यारे जू। तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे जू, मैं बलिहार प्यारे जू। ओ तेरे संग में राधा प्यारी, जो लगती सबसे न्यारी, तेरे संग में राधे प्यारी, जो लगती सबसे न्यारी। इस जुगल छवि पर मैं जाऊं, इन जुगल छवि पर मैं जाऊं, बलिहार प्यारे जू, मैं बलिहार प्यारे जू। तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, तेरी मधुर मधुर दतनिया पे, बलिहार प्यारे जू, मैं बलिहार प्यारे जू, मैं बलिहार प्यारे जू, मैं बलिहार प्यारे जू। होरी के रसिया की जय, बरसाने वारी की जय, ऊंची अटारी वारी की जय। ठाकुर जी हमें राधा रमन जी दतैया दिखाते हैं ना, कितनी दतैया दिखाते हैं। एक दिन तो राधा वल्लभ जी ने भी दिखाई दतैया, बहुत समय पहले की बात है, एक एक बार दिखाई थी, उसके बाद नहीं दिखाई इन्होंने। मेरे पास स्क्रीनशॉट सेव होगा, अगर होगा तो आप लोगों को भेजेंगे ग्रुप में। दिवाली वाले दिन दिखाई थी ना, दीपावली वाले दिन। इस साल नहीं, अगले साल दीपावली पे, 2024 पे
दिखाई थी ततैया दीपावली वाला दिन, राधा वल्लभ जी में। राधा रमण जी तो आए दिन दिखाते रहते हैं, दांत दिखा के हंसते रहते हैं बेचारे। अच्छा, प्रियंका सखी आपने ली थी। प्रियंका सखी आप भेजना ग्रुप में फोटो, ठीक है। जय हो, बड़ी कृपा। चलो चलो, अब हम लोग जो है ठाकुर जी को आशीष देते हैं। आज भी 11 बजे तो ठाकुर जी होली खेले हैं। उदम तन लाला बहुत मचायो, लाज शरम जाने कहाँ धरी आयो, ऐसे उदम करते हैं श्री लाल जी महाराज। चलो, देखो हम लोग लेट होली कर रहे हैं, दोस्त इन पे डाल रहे हैं, ये लोग उदम कर रहे हैं। कहेंगे भाई हम तो फंस गए हैं इनके संग, जो कुछ ये लोग करते हैं हवा पर डाल देते हैं, इन्होंने कराया है, इन्होंने किया है। जय हो। चलो अब लोग जो है शिलाल जी महाराज को आशीष देंगे। चिर जीवो होरी के रसिया, चिर जीवो होरी के रसिया, मेरे मन बसिया, होरी के रसिया, मेरे मन बसिया, चिर जीवो होरी के रसिया, चिर जीवो, चिर जीवो होरी के रसिया, चिर जीवो। ज्वालो सूरज चंद्र उगे हैं, ज्वालो सूरज चंद्र उगे हैं, तौलो ब्रज में तुम बसिया प्यारे, तौलो ब्रज में तुम बसिया, चिर जीवो, तौलो दिल में तुम बसिया, चिर जीवो, चिर जीवो मेरे मन बसिया, चिर जीवो। नित नित आओ प्यारे होरी खेलन को, नित नित आओ लाला होरी खेलन को, नित गारी नित नित हसिया प्यारे, नित गारी नित नित हसिया, चिर जीवो, चिर जीवो मेरे मन बसिया, चिर जीवो, चिर जीवो होरी के रसिया, चिर जीवो। सूरदास तिहारे मिलन को, सूरदास तिहारे मिलन को, पीत पिछोरी कटी कसिया प्यारे। अच्छा एक काम कीजिए, आज लाल जी को कलवा कलवा इतना बोला है सबने कमेंट में, एक बार सब लोग आशीष भी दो। अब सब लोग स्पैम करो, चिर जीवो चिर जीवो चिर जीवो, ठीक है। चिर जीवो होरी के रसिया, चिर जीवो। सूरदास तिहारे मिलने को, सूरदास तिहारे मिलने को, पीत पिछोरी कटी कसिया लाला, पीत पिछोरी कटी कसिया, चिर जीवो, चिर जीवो होरी के रसिया, चिर जी। गाली दे भाई सखी, तुम नहीं लिख रही हो चिर जीवो, तुमको पकड़ रही है। तुमने नहीं लिखा, तुमको 2 घंटे गाली देंगे अभी हम, चुपचाप लिख दो चिर जीवो, चिर जीवो होरी के रसिया, चिर जीवो, चिर जीवो होरी के रसिया, चिर जीवो, होरी के रसिया की जय। ऊंची डारी वारी की जय, बरसाने वारी की जय, होरी महामहोत्सव की जय, होरी के भाव की जय, होरी की गारी की जय, समस्त बरसाने वारियों की जय, समस्त नंदगांव वारे की जय, ब्रज की होरी की जय, ब्रज के फाग की जय, आज के आनंद की जय, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हरिवंश, श्री हरिवंशी हरिवंशी हरिवंश चरण शरण,
जय श्री हरिवंश हरिवंश। जी श्री हरिवंश, ये क्या आपका प्रश्न है सखी? श्री हरिवंश भैया, मेरा प्रश्न ये था कि श्री आपने हरिवंश, पिछले कल कथा में बोला था ना कि हमको लाइक अपने आपकी हाथ आवाज नहीं आ रही सखी, आप क्या बोल रही हैं? श्री हरिवंश सखीजू, आपने पिछले कल कथा में बोला था ना कि अगर लाइक जो हमारा भक्ति भाव है हमको कहीं प्रकट नहीं करना चाहिए, हमको एक सामान्य इंसान की तरह घूमते रहना चाहिए, मतलब जो कार्य करने होते हैं। तो हम्म। अभी आपने आज कथा में बोला कि हमें गुरुदेव का प्रचार भी करना चाहिए, हरिवंश नाम का प्रचार भी करना चाहिए। पर जब हम प्रचार करेंगे, किसी को बताएंगे, तो उसको तो पता ही चल जाएगा कि या तो ये भक्त है या तो उसको कुछ पता है इस बारे में। हाँ, प्रचार हमको बस उन्हीं को करना चाहिए जो श्रद्धावान हो। जैसे कि जो श्रद्धा हम रखते हो हम नाम वाणी में, उन्हीं को हमको प्रचार करना चाहिए। जैसे कि कई लोग जो आपके पास आए आपसे पूछने के लिए कि आप हमको बताइए वाणी जो क्या होती है, नाम जब क्या होता है, जो भी बताए, पूछे आकर के, तो आप उसको बताएं। पर ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति एकदम लिप्त है, देखो प्रचार भी थोड़ा विवेक बुद्धि से किया जाता है। जैसे कि कोई व्यक्ति है जो एकदम ही बिल्कुल विरुद्ध आचरण में है, उसके सामने हम लेकर के जाएंगे नाम वाणी, तो वो उसका अनादर करेगा, उसको वो समझ नहीं पाएगा, और उससे क्या होगा, हमारा भी भजन की हानि होगी, उसके भजन की हानि होगी। इसलिए जो व्यक्ति थोड़ा आस्तिक है या जो व्यक्ति श्रद्धावान है, उसी को हमको प्रचार करना चाहिए। ठीक है। और सखी जो सेवक जो वाणी है ना, उसका लाइक कोई नियम है उसको, उसका पाठ करने का, कि लाइक उसमें स्नान आवश्यक है या मासिक धर्म में उसको पढ़ सकते हैं कि नहीं? नहीं नहीं, कैसे भी पढ़ सकते हैं, कोई इसमें आवश्यक नहीं है। अगर पुस्तक से पढ़ रहे हैं तो स्नान आवश्यक है, और मासिक धर्म में नहीं पढ़ सकते, पर ऐप से आप कैसे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद सखी जो। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश श्री हरिवंश। आरती सखी जो है, हमारी आरती सखी जो है हमारे आर भैया की बहू है, तो वो कथा में आई है। सब लोग आर भैया को बधाई दीजिए। आर भैया हमारे, उनकी बहू आई है कथा में, बधाई हो भाभी जी आपको। जी हमारी आरती सखी। बेचारे आर भैया कह रहे होंगे फालतू बोल दिया भैया से, पर चलो अच्छे खासे नहीं दे रहे थे। ये वो लोचर जीव आरती सखी, ये भी हो गया। आरती सखी बेचारी चिर भी जीव गई। चलो बढ़िया है। अरे आपको सच सच बताते हैं, कोई बहू नहीं है उनकी। वो एक वो नहीं होता, एआई होता है, एआई में अपनी फोटो डालो तो वो देता है आप अगर लड़की होते तो कैसे दिखते। तो हमारे आर भैया ने फोटो डाली है अपनी, उन्होंने उनका लड़की वाला वर्जन बना दिया। तो हमने उन जो लड़की वाला वर्जन बनाया, तो हमने कह दिया ये तो इनका नाम हमने आरती सखी रख दिया। वही आरती सखी जो है वो आई है। तो आर भैया की वो कहते हैं ना, शक्ति है ये। आर भैया शक्तिमान है, आर भैया की शक्ति आरती सखी है। जय हो। भगवान करे आपको आरती नाम की बहू मिल जाए। तो बात सत हो जाएगी हमारी। चलो अगर नाम मिले तो अपनी बहू का नाम आरती रख देना आप, ठीक है। चलो बढ़िया है। हमारे यहाँ तो नियम भी है ना, ब्रज में बहू का नाम बदलते हैं, शादी के बाद बहू का नाम बदल दिया जाता है। ऐसा होता है ना, बहू का असली नाम कोई जाने ना, इस भाव से हटा दिया जाता है। बहू का जो नाम होता है वो चेंज कर दिया जाता है। सब बहू लोगों का नाम चेंज कर देना। चलो खैर, इन सब बातों को छोड़ते हैं, अब श्री को शयन करवाते हैं। चलिए श्री को शयन करवाते हैं। अखियों में नींद भर आई, प्रिया प्रियतम जो के, नैनन में नींद भर आई, प्रिया प्रियतम जो के। कौन किशोरी जो को दूध पिलावे, कौन मेरे ठाकुर जी को दूध पिलावे, और कौन खवावे मलाई, प्रिय प्रियतम जो को। नैनन में नींद भर आई,
प्रिया प्रियतम जो के। मैया किशोरी जो को दूध पिलावे, मैया मेरे ठाकुर जी को दूध पिलावे, और बाबा खवावे मलाई, प्रिया प्रियतम जो को। बाबा खवावे मलाई, प्रिया प्रियतम जो को। नैनन में नींद भर आई, प्रिया प्रियतम जो के। कौने किशोरी जो की सेज सजावे, कौन मेरे ठाकुर जी की सेज सजावे, और कौन उड़ावे रजाई, प्रिय प्रियतम जो को। कौन उड़ावे रजाई, प्रिय प्रियतम जो को। नैनन में नींद भर आई, प्रिय प्रियतम जो के। ललिता विशाखा सखी सेज सजावे, ललिता विशाखा सखी सेज सजावे, हित सजनी ओढ़ावे रजाई, प्रिय प्रियतम जो को। सजनी जो ओढ़ावे रजाई, प्रिय प्रियतम जो को। नैनन में नींद भर आई, प्रिय प्रियतम जो के। कौन किशोरी जो के चरण दबावे, कौन मेरे ठाकुर जी के चरण दबावे, और कौन करे गुण गाय, प्रिय प्रियतम जो के। नैनन में नींद भर आई, प्रिय प्रियतम जो के। लाल जू किशोरी जो के चरण दबावे, सखिया मेरे ठाकुर जी के चरण दबावे, और गुरुवर करे सेवकाई, प्रिय प्रियतम जो की। मेरे जय जय करे सेवकाई, प्रिय प्रियतम जो की। नैनन में नींद भर आई, प्रिय प्रियतम जो के। लाडली किशोरी जो के सुंदर मेरे ठाकुर जी के, प्यारी किशोरी जो के प्यारे मेरे ठाकुर जी के। अखियां अब भारी हो आई, प्रिय प्रियतम जो के। नैनन में नींद भर आई, प्रिया प्रियतम जो के।